So, hello everyone. Welcome you all to a very interesting topic today and very scary also, I guess. बहुत scary भी है. तो एक टॉपिक जो आज हमने हमारी वर्कशॉप का है दैट इज ब्लैक मैजिक रिमूवल. राइट, थोड़ा सा स्कैरी लगता है सुनकर, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है आप सबका मेरे स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म में. मैं हूं तनु अग्रवाल, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं जो फर्स्ट टाइम मेरे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, आए हैं. So let me introduce you myself. I am Tanu Agarwal. I am a tarot reader. I am an angel healer. I am a Akashic reader and I am a numerologist as well. And I have done so many modalities और last 4-5 years से मैं अपने प्लेटफॉर्म स्पिरिचुअल जर्नी पर बहुत सारे कोर्सेज लाकर बहुत लोगों को ट्रेनिंग दे रही हूँ. एंड इनमें से काफी लोग हैं जो मुझसे कोई ना कोई कोर्स कर चुके हैं. एंड हमारी कोशिश यही है कि बहुत रीजनेबल कोर्सेज लाए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे कनेक्ट हो और लोगों को नॉलेज बढ़े. मैं जो अपने इसमें कोर्सेज लेकर आती हूँ प्लेटफॉर्म पे, वो ज्यादातर ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल हैं, सर्टिफाइड हैं, और लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आपको मिलते हैं वो कोर्सेज. तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन पे मुझे प्राउड भी है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं. और ये ट्रेनिंग ऐसे ही चलती रहेगी, हमसे जुड़े रहिए, आगे भी कोर्सेज आते रहेंगे. तो बिफोर जस्ट स्टार्टिंग द वर्कशॉप, लेट मी आस्क एवरीवन, ये बताइए कि ब्लैक मैजिक, आज हमने इस कोर्स का नाम रखा ब्लैक मैजिक रिमूवल. तो ये हम बार बार ब्लैक मैजिक वर्ड यूज नहीं करेंगे, मैं इसको बीएमआर बोलूंगी. ओके, तो ताकि आप लोग अंडरस्टैंड करें, जब मैं बीएमआर बोलूं तो उसका शॉर्ट फॉर्म है ब्लैक मैजिक रिमूवल का. क्योंकि बीएमआर बोलने से है कि हम बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक की एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज ये चीज एक्चुअली कहीं ना कहीं स्कैरी है, और हम ज्यादा बोलते हैं तो वो चीजें अट्रैक्ट होने लगती हैं. राइट? तो अच्छा, ये बताइए कि किस किस को कभी भी बीएम का अनुभव हुआ है? क्या आप में से बहुत लोग जो क्या ट्रस्ट करते हैं, किस किस को इसके बारे में जानने की जिज्ञासा है, या किसी को अनुभव हुआ है ऐसा कि जिसपे बीएम हुआ, या पता चल गया, या फीलिंग है ऐसी कि शायद कुछ हो सकता है? या कितने लोग ट्रस्ट करते हैं कि हाँ बीएम जैसी कोई चीज होती है? लिखिए लिखिए, Ecco, यस लिखिए अगर आपको ट्रस्ट है कि हाँ ऐसी कोई चीज होती है तो. वेरी गुड. बहुत लोगों को लगता है कि ऐसी होती तो है. ओके ओके, हाँ विद्या जी को भी लगता है, सरिता जी को भी, और कईयों को जिज्ञासा भी है. शिल्पा जी कह रही है उनके साथ हुआ भी है. पिंकी जी भी जानती है कि बीएम जैसी चीज होती है, तंत्रा होता है. यस, वैभव जी भी जानते हैं, और भार्गवी जी को भी पता है कि बीएम होता है. वेरी गुड. ठीक है ठीक है, हाँ जी. तो सही है. तो हाँ, तो ये टॉपिक हमें इसीलिए अट्रैक्ट करता है कि हम बात करते हैं कि बीएम होता तो है. किसी के पास आप गए, एस्ट्रोलॉजर के पास, और उसने आपको बोल दिया कि भैया आप पे तो किसी ने कराया हुआ है. कभी कभी हमें विश्वास नहीं होता कि अरे आजकल कौन कराता है, क्योंकि आजकल हम जिस एरा में चल चल रहे हैं वहां पर ये चीजें थोड़ी ऑकवर्ड तो लगती हैं. क्योंकि अगर आज से 5 साल पहले कोई मुझे बोलता कि तुम पे मतलब इस ऐसी चीजें होती हैं, अरे नजर हो जाती है, तो शायद मैं ना मानती, या किसी ने करा रखा है तो मैं कभी ना मानती. लेकिन जब से मैं इस विद्या में आई, जब मैंने चीजों में घुसना शुरू किया, और जब मैंने लोगों को देखा, तो जब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ ये चीजें एक्चुअली एग्जिस्ट करती तो है. तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये बताइए कि नजर दोष किस किस को अक्सर हो जाता है, या बच्चों का नजर दोष आपको समझ में आता है कि नजर दोष होता है? मानते हैं आप लोग? इविल आई जिसे कहते हैं इंग्लिश में, देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड इविल आई. इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट थिंग, प्लीज टेल मी यस. राइट, यस. इफ यू से देर इज नजर दोष, इविल आई जैसी चीज होती है, नजर दोष होता है. और हम में से एज अ मदर, एज अ फादर, हमने देखा बच्चों की नजर उतारी भी होगी और उतारते भी रहते हैं. राइट? वेरी गुड. बहुतों को पता है नजर दोष के बारे में, तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं. हमारी मम्मियां हमारी नजर उतारा करती थी, हम अपने बच्चों की नजर उतारते हैं. राइट? अगर कोई हस्बैंड है तो उन्होंने भी बचपन में तो देखा होगा कि उनकी मम्मी कैसे उनकी नजर उतार जाती थी. और कितनी बार ऐसा होता है कि हम कोई अच्छा चल रहे हैं, काम में बड़ी तरक्की हुई, कोई बड़ा ऑर्डर मिला, और सडनली काम रुक गया. तो मुंह से निकलता है ना, पता नहीं किसकी नजर लगे, अच्छा खासा काम चल रहा था, सडनली रुक गया. तो
सबने कभी ना कभी हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, या तो चलते चलते काम का रुक जाना। क्योंकि हम अभी इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे बता सकते हैं कि बीएम हो सकता है या नजर दोष हो सकता है। क्योंकि अगर मैं बात करती हूँ नजर दोष, तो मुझे लगता है 100 में से 90 लोग कहेंगे हाँ नजर दोष होता है। लेकिन मैं कहूँ कि बीएम होता है, तो हो सकता है 100 में से 50 लोग कहें कि हाँ बीएम होता है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, आजकल के साइंस के जमाने में ये बीएम बीएम क्या चीज है, कुछ नहीं होता। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बीएम होता है, अगर होता है तो कैसे होता है, क्या उसके सिम्टम्स हैं, और कैसे आपको पता लगेगा कि इस सामने वाले पर्सन पे बीएम है या नहीं है। तो ये वर्कशॉप में बने रहिए, आज बहुत कुछ सीख के जाएंगे और बहुत नॉलेज मिलेगी। एंड ट्रस्ट मी, आपको कुछ चीजें जो अभी तक डाउट भी होगा कि क्या ये ऐसा होता है, इससे हो सकता है, तो एक्चुअली हो सकता है। कुछ एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करूंगी आपके साथ, और ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो प्लीज स्टे विद मी टिल लास्ट। तो बीएम क्या चीज है? ब्लैक मैजिक। वो क्या है? एक्चुअली ये एक एनर्जी है। अब आपने पुराने, हम शुरुआत करते हैं कि हमारे सनातन धर्म में पुराने जमाने से ही हम दो चीजों की बात करते हैं, एक आशीर्वाद की और एक बद्दुआ की, कर्सेस की, जिसको श्राप बोला जाता था वैदिक पीरियड में। श्राप बोला जाता था। सबसे पहला श्राप का एग्जाम्पल मुझे जो याद आता है वो ये, जो मैंने बचपन में पढ़ा देखा, कि ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दिया कि जा तू जिसके प्यार में इतनी मतवाली हो रही है वो तुझे भूल जाएगा। और वो भूल गया। जब वो राजा के पास पहुंची, राजा दुष्यंत के पास, तो वो उसको पहचान भी नहीं पाया। तो श्राप फलित हुआ। वैसे भी रेगुलर में भी आपने देखा होगा कि कभी कभी हम किसी को देख के बहुत नेगेटिव बोल देते हैं, बददुआ दे देते हैं कि तूने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान करे तेरे साथ भी ऐसा हो, तब तुझे समझ में आएगा। राइट? करते हैं कि नहीं? करते हैं तो बताइए, हैंड रेज करिए, या ऐसे ही बस हाथ रेज करेंगे तो आपका वो पहचान लेगा। या फिर यस लिख दीजिए चैट बॉक्स में, है ना। होता है ना, कभी कभी मन से बड़ी आह निकल जाती है और हम बोल देते हैं कुछ भी नेगेटिव सामने वाले के लिए। राइट? कभी कभी क्या होता है, आप बहुत तरक्की कर रहे हैं, आपका बहुत अच्छा काम चल रहा है, किसी ने भी कुछ, आपने किसी को बताया कि यार आज तो बड़ा अच्छा काम हुआ, पता है इस महीने मैंने इतने कमाए। पता लगता है अगले ही दिन से काम धंधा चौपट, काम हल्का 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 होते होते और हल्का हो गया, और आप कह रहे हो अरे यार जेब से खर्चा दे रहे हो, कहाँ तो मैं इतना काम करता था। राइट? ये भी होता है। गॉट इट? तो ये जो मैंने श्राप की बात शुरू की थी, हमारे सनातन में हमने ये देखा है, पुराने जमाने की स्टोरीज जो थी, हमारी जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, कि कुछ नेगेटिव बोल दिया तो हो गया। अब हम बात करेंगे आशीर्वाद की। अगर आपको याद हो, जब वैदिक पीरियड था, जब ये भगवान राम का पीरियड, भगवान कृष्णा का पीरियड, तो जब मैं महाभारत का स्पेशली जिक्र करूंगी कि महाभारत काल में जब ये युद्ध हो रहा था महाभारत का, तो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को बोला कि तुम जाओ दुश्मन टेंट में जाकर, दुश्मन के टेंटों में जाकर वहां पर भीष्म पितामह से आशीर्वाद लो, सुबह सुबह जाकर। द्रौपदी थोड़ी हैरान भी हुई कि अरे कृष्ण मुझे क्यों भेज रहे हैं दुश्मन के टेंट में, और अब मैं क्यों आशीर्वाद दूं। ये भीष्म उस समय तो चुप थे जिस समय मेरे साथ चीरहरण हो रहा था। फिर भी वो, क्योंकि वो जमाना ऐसा था जहां बड़ों का आदर किया जाता था, वो गई और उन्होंने भीष्म पितामह के पैर छू लिए। भीष्म पितामह के मुंह से निकला सदा सौभाग्यवती भव। और वो समझ गए कि ये, इनको कृष्ण जी ने भेजा। उन्होंने यही पूछा कि बेटा तुम्हें किसने भेजा यहाँ पे, तो द्रौपदी बोली कृष्ण जी ने। तो वो बोले कि हाँ देखो, एक ही पल में तुम्हारे सुहाग को अमर कर दिया। अब इतना बड़ा युद्ध हुआ, सब जानते हैं उसका रिजल्ट, सब मर गए, सारे कौरव परिवार खत्म हो गया, लेकिन पांडवों का भी सारा परिवार खत्म हो गया, केवल 5 पांडव जिंदा रहे। तो ये किसकी ताकत थी? आशीर्वाद की। तो हमने क्या देखा, हमारे वर्ड्स में बहुत ज्यादा ताकत होती है। देयर इज अ एनर्जी इन द वर्ड्स, वट एवर वी स्पीक इट गोज टू द यूनिवर्स। वो एक एनर्जी है जो फ्लो कर रही है। और अगर जिन लोगों ने यहाँ पे आकाशिक वगैरह किया है, तो उन्होंने, वो मानते होंगे कि ये जो हमारे जो नेगेटिव कर्मास हैं या हमारे साथ जो बद्दुआ हैं, जो हेक्सेस हैं, वो जन्म जन्म तक भी पीछा नहीं छोड़ते।
वो आपको परेशान करते ही रहेंगे। वो इसी को हम कहते हैं हेक्सेस, जो कि बद्दुआ, जो कि आपको जन्म जन्म तक भी परेशान करती है कि किसी जन्म में आपने ये काम किया था, उस पर्सन ने आपको दिल से बद्दुआ दी और इसीलिए आज आप इतनी सफरिंग में हो। मानते हैं सब लोग? अगर मानते हैं तो बताइए यस, गर्दन हिला के बोलिए, हैंड रेस करिए कुछ भी, या यस लिख के बताइए, जैसे आप कंफर्टेबल हो, है ना? तो सब मानते हैं कि बद्दुआ पीछा नहीं छोड़ती। जिस तरह आशीर्वाद फलित होता है वैसे ही नेगेटिव कर्सेस भी फलित होते हैं। क्या रीजन है? तो क्या है बीएम? बीएम यही एनर्जी का रूप है। अब एनर्जी के दो रूप हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हमारे शब्दों में दो तरह की ताकत है, या तो बहुत अच्छी वाली या बुरी वाली। अच्छी वाली कैसे? मैंने किसी को आशीर्वाद दे दिया, भगवान करे ये लड़की बहुत खुश रहे, इसके लाइफ में कभी कोई तकलीफ ना आए, ये मेरा आशीर्वाद हो गया सामने वाले के लिए। तो वो भी उसको लगेगा, तो मैंने पॉजिटिव एनर्जीज भेज दी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हमने वही एनर्जी, वही हमारे वर्ड्स की एनर्जी, हमारे जो भी हमने आशीर्वाद की एनर्जी या कर्सेस की एनर्जी, नेगेटिव थॉट लेके अगर कुछ भी बोल दिया किसी को, तो वो भी एनर्जी की तरह पीछा करती है और वो फलित भी होती है। तो हम इसीलिए हमारे दादी नानी के जमाने से कहा जाता था, डोंट स्पीक नेगेटिव फॉर एनीवन, है ना? कई बार हम अपने बारे में कई बार बोल जाते हैं गलत कि इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं, ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए। हमारे पेरेंट्स ने हमें बचपन से सिखाया है कि कुछ भी नेगेटिव मत बोलो, क्योंकि वो जानते थे कि शब्दों में बड़ी ताकत होती है, हमारे इंटेंशन में बड़ी ताकत होती है। जो इंटेंशन हमने दे दी वो सामने वाले तक पहुंचेगी। इवन हम जो डेली यूज में थॉट्स भी डालते हैं ना किसी के लिए नेगेटिव, तो वो एक एनर्जी की तरह फ्लो करके उस तक लगती है। इसका एक बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगी कि आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी हम किसी पर्सन के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते और सामने वाले तक वो हमारी वाइब्स पहुंच जाती हैं कि हाँ भाई, हमें खुद भी इवन पता चल जाता है कि सामने वाला हमसे किस टोन में बात कर रहा है, या उसको साथ हमारे के कैसी वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि जैसी एनर्जी हम भेज रहे हैं, चाहे दिमाग में सोच रहे हैं मैं एकता बंसल जी के साथ बैठी हूँ और बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ इनके साथ, लेकिन मेरे मन में थॉट चल रही है सपोज कि भाई ये लेडी परेशान करेगी मेरे को, ये ना कहीं मुझसे पैसे ना ले ले, कहीं अब ये पैसे ना मांग ले, ये अपनी घर की बात है, ऐसे मेरे नेगेटिव वाइब्स होंगी। तो वो जो मेरी थॉट है जो मेरे माइंड में आई, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के थ्रू इन तक भी पहुंचेंगे और ये पता चलेगा, इनको लगेगा कि नहीं छोड़ यार, मैं इनसे ज्यादा बात नहीं करती। ये सबने हमने एक्सपीरियंस किया है कभी ना कभी, किया यस। है ना? तो आप मानते हैं कि एक एनर्जी है जो फ्लो करती है, राइट? कभी कभी आपको कभी ऐसा लगा कि मुझे इस बंदे के घर का खाना नहीं खाना, मैं कुछ खाती हूँ बीमार हो जाती हूँ, ये मुझे भेज तो देती है मिठाइयाँ मिठाइयाँ, है ना? होता है ऐसा कि इसके इंटेंशन को क्यों का लगता है आपको? क्योंकि आपको पता है कि वो पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं सोचता। तो वो जब बुरी इंटेंशन से कोई भी चीज आपके साथ घर भेजेगा तो आपको पता है कि वो आपको अच्छा फल तो नहीं देगी। अब किसी के घर में अगर कोई चीज नेगेटिव रखी हुई है, मतलब अगर हम इमेजिन करें कि एक फल है जो घर में रखा रखा खराब हो गया, तो उसमें से स्मेल तो आएगी ही, और घर में खुशबू वाला फूल रखा होगा तो खुशबू भी आएगी, है ना? तो ये एनर्जीज का खेल है। जैसी एनर्जी आपने सामने वाले को भेज दी वो उसी तरह बन जाती है। तो जब एक एनर्जी किसी को पॉजिटिव रूप में भेजी जाए तो वो है व्हाइट मैजिक, जो हम हीलर्स करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हीलर्स होंगे, रेकी हीलर्स, यलामा फेरा, है ना, करते हैं ना आप लोग? तो आप क्या करते हैं बैठकर? एक रेकी हीलर क्या करता है? मैं अगर यहाँ बैठ के नीता जी को हील करना चाहूं तो मैं क्या कहूंगी? इनके लिए सारी पॉजिटिव बातें बोलूंगी कि ये बिल्कुल ठीक हो गई हैं, ये बहुत अच्छी हो गई हैं, ये हेल्दी हो गई हैं। मैं ऐसे इनको हीलिंग भेजूंगी, राइट? सही कह रही हो नीता जी? ऐसे ही करते हैं हम हीलिंग। हम सब पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं कि बिल्कुल ठीक हो गई है। यूनिवर्स से वो मैसेज जाता है, यूनिवर्स वहीं बैठे बैठे इन्हें हीलिंग भेजता है। बेसिक वो है, बाकी तो और हमारी टेक्निक्स है वो एडिशन है। लेकिन उसके पीछे हमारी थॉट क्या है कि हमें सामने वाले को ठीक करना है। अब अगर यही थॉट बदल जाए, आपकी कोई पड़ोसन थी, आपकी कोई फ्रेंड थी, आपके घर में कोई कोई भी ऐसा बंदा है जो आपको देखकर खुश नहीं है, क्योंकि आजकल हम कहाँ जी रहे हैं? कलयुग में जी रहे हैं। लोग क्या करते हैं? दूसरे के दुख, अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरे को सुखी देख के बहुत दुखी है। मानते हैं ये बात? राइट?
वो कहते हैं ना भाई, अपने में काम में मन लगाओ ना, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है। मेरे घर में मैंने कितनी गाड़ियां खरीद ली, मुझे मेरे पर भगवान का आशीर्वाद है, मैंने 4 गाड़ियां ले भी ली तो क्या है, तुम्हें भी मिल जाएंगी भाई, तुम्हें तुम्हारे हिसाब से मिलेंगी। करते हैं, लेकिन क्या लोगों को तसल्ली है? नहीं है। लोगों को क्या है, इसके पास कैसे आ गई, मैंने खरीदी तो खरीदी, इसके पास इसने कैसे खरीद ली। इसके ऊपर वो स्टोरी याद है ना, कि एक बार एक बंदे को एक भगवान का वो मिल जाता है, कि कोई ताकत मिल जाती है उसको, मैजिकल पावर मिल जाती है, और भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं कि तुम जो मांगोगे ना, तुम्हें बहुत मैं अच्छा एक आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम जो मांगोगे तुमसे डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। वो कहता है चल कोई बात नहीं, खुश है, वो लेकर आ गया आशीर्वाद। अब वो देखता कहता है भगवान जी मुझे 1 लाख रुपया दे दो। पड़ोसी के घर में 2 लाख रुपए आ जाते हैं। वो कहता है भगवान जी मुझे एक बड़ा घर दे दो, पड़ोसी के 2 घर बन जाते हैं। अब वो देख के तो भाई बड़ा जेलस होता है कि ये क्या हो रहा है, मेरे से ज्यादा पड़ोसी को मिल रहा है। कहता है भगवान जी मेरी एक आंख फोड़ दो, पड़ोसी की दोनों फूट जाती है। वो कहता है मेरा एक हाथ काट दो, पड़ोसी के दोनों कट जाते हैं। और अब वो ज्यादा खुश है बजाय इसके कि हाँ चल ठीक है, मुझे भी मिल रहा है उसको भी मिल रहा है, राइट। तो ये आजकल का ट्रेंड है, ये आजकल का सिस्टम चल गया है कि लोग दूसरे को देख के खुश नहीं होते हैं, वो दुखी होते हैं। पर ये भी नहीं कि हर बंदा ऐसा है, कुछ ऐसे लोग भी हैं स्पिरिचुअल, जो हम लोग हैं यहाँ हीलर्स बैठे हैं, लेकिन हम लोगों ने एक्सपीरियंस की है ये बात कि हर कोई आपसे खुश नहीं है ना। कोई हाउसवाइफ थी, सडनली उसने काम करना शुरू कर दिया, कुछ सीखना शुरू कर दिया, तो आसपास के लोग कहने लगते हैं हाँ भाई आजकल तो बहुत चीजें कर रही है ना। घर में ही, और आप ये मान के चलिए ब्लैक मैजिक के केस ज्यादातर रिश्तेदारों के ही होते हैं। आप एक बात बताइए, मैं रोड पे चल रही हूँ, मुझे XYZ से क्या लेना देना है ना, मैं बैठी बैठी अंबानी से क्यों जलूं, मैं क्यों करूंगी उसके ऊपर ब्लैक मैजिक, है ना। किस पे करूंगी, जिससे मुझे जलन है। या कोई भी आप पे कौन करेगा, जो आपको जानता है। तो ज्यादातर ब्लैक मैजिक के केसेस या नेगेटिव एनर्जी के केसेस में अपने लोग ही इन्वॉल्व होते हैं। ओके। तो इसीलिए उसका, अब ये जो हमारी वर्कशॉप है इसमें हम, हाँ तो ये वैभव जी भी लिखा आगे बढ़ने नहीं देते, लोग बहुत ज्यादा नेगेटिविटी करते हैं और या नजर लगाते हैं। तो नजर जो है वो भी एक तरह की नेगेटिव एनर्जी है। अब एक तो सपोज मैंने किसी बच्चे को देख के मैं बहुत खुश हुई और मैंने कहा अरे वाह क्या भगवान का रूप है, कितना प्यारा बच्चा है, भगवान इसको नजर ना लगाए, बहुत फले फूले, मेरे मन से आशीर्वाद निकला। तो वो बच्चा तो मेरा आशीर्वाद लग गया, वो बच्चा बड़ा खुश है, अच्छा जी रहा है। दूसरे ने देखा, ओहो इतना प्यारा बच्चा, इस तरीके से बोला, उसने नेगेटिव एनर्जीज भेजी, अरे इसके घर में कैसे आ गया, इतना हंसमुख है, ये तो हंसता है, ये मेरा बच्चा तो रोता रहता था, है ना। अब उसने वो नेगेटिव इंटेंशन डाल दी, अब पता लगा बच्चे को नजर दोष हो गया, अगले दिन से वो परेशान। क्या आप लोगों में से ये चीज किसी ने एक्सपीरियंस की है, जहां आपको खुद को नजर लग गई हो या आपके बच्चों को नजर लगी हो कि हाँ मैंने अपनी पढ़ाई के बारे में सबके सामने बोला कि मेरे बच्चा इतना इंटेलिजेंट था, फर्स्ट आया क्लास में, 95% लाया, वटेवर, और पता नहीं कैसी नजर लगी, अगले दिन से तो उसका पढ़ाई से मन ही हट गया। या हेल्थ को लेकर, या आपकी वेल्थ को लेकर कि हाँ मैं अच्छी साड़ी पहन के गई थी, वापस आई हूँ या तो बीमार होकर आई हूँ या साड़ी फट गई। बहुत छोटा सा है, किसी भी तरीके से नजर जो है अफेक्ट कर देती है। नजर दोष क्या है, ये भी ब्लैक मैजिक, इसको ब्लैक मैजिक बोला नहीं जाता, ये एक तरीके से नजर दोष भी ब्लैक मैजिक का ही एक रूप है। वो, और वो क्या करेगी, आपकी ग्रोथ को रोक देगी। जब तक किसी पर्सन को कोई भी नेगेटिव एनर्जीज ने घेरा हुआ है तो वो समझ लीजिए वो पर्सन ना तो मन से खुश है ना शरीर से खुश है, या तो वो बीमार पड़ा हुआ है मेंटली। कुछ लोगों को देखा ना जो डिप्रेशन में रहते हैं कि भाई पहले तो अच्छा खासा हंसता बोलता था, अब तो सडनली पता नहीं क्या अपने में ही मस्त रहता है, कमरे में बंद रहता है। और हम लोग क्या होते हैं, हम लोग पहचान ही नहीं पाते कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके लिए नजर दोष भी एक रीजन हो सकता है, उसके लिए ब्लैक मैजिक भी एक दोष हो सकता है। आप लोगों ने कई बार बहुत चीजें देखी होंगी और आप समझ नहीं पाते होंगे कि इसको मैं क्या कहूं, या आपके पास क्लाइंट्स ऐसे आते होंगे ब्लैक मैजिक के। तो ये बताइए, आज इस क्लास में मैं आपको कुछ एक दो रेमेडीज ब्लैक इविल आई रिमूवल की भी दूंगी, और आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्लैक मैजिक कैसे पता चलेगा, कैसे पहचान करेंगे कि ब्लैक मैजिक है।
आप में से किसी को पता है कि कैसे आपको पता चलता है ब्लैक मैजिक कैसे किया जाता है? आपको क्या लगता है? कोई बोलना चाहता है हैंड रेज करके? हेलो मैम, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, बोलिए सर। हाँ जी। तो मैम, काफी 2 महीने से मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। 2 महीने पहले हुआ था, जो कि जैसे आप हमारे नर्वस सिस्टम में होता है कि ज्यादातर हम्म। मेरे नर्वस सिस्टम में ना एक बिजली जैसी एकदम ऐसा लग रहा था कि पूरा सर भारी हो रहा था। जैसे मैं अकेला रहता था तो मुझे पैनिक अटैक आते थे, और मेरे नर्वस सिस्टम में पूरा सा एक जलन सा हो रहा था। हम्म। अभी भी हो ठीक रहा है। है। मेरे हाँ, मेरे मैं को समझ काम गई करते। वैभव जी। हाँ, तो हाँ। ये देखिए कि किसी भी तरीके से लोग कराते हैं ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं। अगर सेंड कर कहीं रहा किसी ने दूर बैठकर आपका हूँ। नाम लेकर एक हम्म। इंटेंशन भेज दिया कि हम्म। फला फला नाम, ये इस पर्सन के ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वो आप तक पहुंच जाएगी एनर्जी। क्योंकि एनर्जी को ट्रेवल करने में टाइम नहीं लगता। हाँ, उधर आप ऐसा पे भी ब्लैक होता है मैजिक क्या? हो रहा है, इधर आप पे इफेक्ट वो होगी और आप पे इफेक्ट आएगा। गॉट इट? तो अब आप ये देखिए कि किस किन तरीकों से ये जो होती है ब्लैक मैजिक एनर्जी काफी लो होती है, और ये क्यों हमें इम्पैक्ट करती है, कैसे इम्पैक्ट करती है। आप में से जितने भी रेकी हीलर्स वगैरह हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से हो जाता है। तो आपको कैसे पता चलता है कि आप कौन है यहाँ पे रेकी हीलर? कोई हैंड रेस करके बताएं। जो हाँ, नीता जी। तो नीता जी, आप बताइए कि अगर कोई आपके पास केस आता है कोई हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, तो आप अगर कहीं कभी आपने ये डिस्कस किया है कि आप पे ब्लैक मैजिक हो सकता है? हम्म। तो हाँ, कैसे पता बहुत चलता है आपको सारे। कि इस पे ब्लैक मैजिक है? कई बार तो अंदर से एक थॉट है, और कई बार तो मेरी अपनी तरह समझ जाती हूँ कि इसको बाहर का कुछ हवा लगी हुई है। हम्म। तो ब्लैक दूसरी मैजिक के समय एक तो जैसे हीलर्स है, होते हैं उनको थोड़ा आइडिया हो जाता है, जब वो करने लगते हैं उनको डार्क एनर्जीज नजर आती हैं आपके आसपास। तो अगर किसी पर्सन पे ब्लैक मैजिक है तो सबसे पहले उसका क्राउन चक्रा ब्लॉक हो जाएगा। ब्लैक मैजिक के कई रूप है, मैं उसकी पहचान बता रही हूं। अगर आप एज अ हीलर देखते हो किसी पर्सन का क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है, तो आप कह सकते हो कि इस पर्सन को ब्लैक मैजिक हो सकता है। क्योंकि ब्लैक मैजिक हमारी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। और हमारे को, आपने देखा होगा जब किसी पे ब्लैक मैजिक होता है वो पूजा पाठ से घबराता है, वो मंदिर में नहीं जाएगा, है ना? तो क्यों? क्योंकि उसका क्राउन चक्रा ब्लॉक कर दिया गया। जब क्राउन चक्रा ब्लॉक होता है तो आपको यूनिवर्सल एनर्जी फील नहीं होती, आपको कनेक्शन फील नहीं होता, और आप कनेक्ट नहीं फील करते। इसीलिए तो ब्लैक मैजिक जो होता है जब किसी पे होता है तो उसका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड होगा। तो नीता जी, जब अगली बार आप किसको आप देखो कि किसी का क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है तो आप चेक कर सकते हो ब्लैक मैजिक के लिए कि कहीं इस पे तो ब्लैक मैजिक तो नहीं कैसे है। उसका क्राउन चक्र ब्लॉक है, कैसे पता चलेगा? जब आप हीलिंग करते हो तो आपको पता नहीं चलता। मैं तो कई लोगों को कई बार देखती हूँ ना, इसीलिए मैं तो ये टूल सिखाती हूँ, एलरॉड। इससे हम चक्रास चेक कर सकते हैं। ठीक है? हाँ हाँ जिन लोगों ने हाँ। टूल वगैरह यूज किया है वो उसको भी जानते हैं। ठीक है? तो और मैं अगर आप एज अ हीलर अगर आप ये चीज चेक कर पाते हो कि हाँ भाई, क्योंकि जो हीलर्स होते हैं जब वो हीलिंग करने बैठते हैं तो एनर्जी के हिसाब से उन्हें पता चलता है कि किस चक्र में ब्लॉकेज है। अगर आप डाउजी हीलर, हाँ, आपका डाउजर आपको बता देगा। अगर आप एलरॉड यूज करते ट्राउजर हो, आपका एलरॉड बता देगा। हाँ नीता जी। मुझे हमें ट्राउजर बताया है, और मेरे हाथ में कई बार कभी कभी मतलब डाउट आता है मुझे कि यहाँ कुछ ब्लॉकेज आ हाँ, रहा वही आपको अपने इंट्यूशन से पता चलता होगा ना। तो है। आइंदा हाँ, अगर कहीं आपको लगे तो आप ये भी सोच सकते हो कि इस पर्सन पे ब्लैक मैजिक हो तो नहीं है। फिर आप थोड़ा क्या करेंगे, फिर घर वालों से बात करेंगे कि क्या आपको कभी ऐसा लगा है। इसके अलावा आपका ऑरा बहुत डार्क हो जाएगा अगर आप पे ब्लैक मैजिक है या इविल आई है या किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपने कैरी की है। अब कई बार आप सोचेंगे कि क्या हर कोई किसी पे कर ही रहा है? मेरी साउंड अभी भी डिस्टर्ब है क्या? विद्या जी, मेरी आवाज ठीक से आ रही है?
ठीक है। हाँ, एक्चुअली नीता जी की आवाज नहीं आ रही थी, नीता जी की साइड शायद थोड़ा सा नेगेटिव मुझे लगा, इसलिए हम ज्यादा हाँ, डिटेल में बात नहीं कर पा रहे। नीता जी सॉरी, क्योंकि आपकी साइड से ना आवाज बहुत ज्यादा कट कट के आ रही है, समझ नहीं आ रहा, पर मैं थोड़ा आइडिया लगा पा रही हूँ। ठीक है। तो हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि ब्लैक मैजिक जो है वो एक तरह की एनर्जी है जो फ्लो करता है, और जब वो एनर्जी आप पे इम्पैक्ट करती है, आपको इफेक्ट करती है, तो वो आपके क्राउन चक्रा और आपके सैक्रल चक्रा को ब्लॉक कर देती है। तो अगर किसी पर्सन का क्राउन चक्रा और सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड हो, तो काफी हद तक हम सोच सकते हैं कि इस पे ब्लैक मैजिक हो सकता है, ये एक तरीके का सिम्टम है। अब हम कुछ और सिम्टम्स की बात करेंगे कि ब्लैक मैजिक कैसे पता चलेगा कि सामने वाले के ऊपर ब्लैक मैजिक है। अब कुछ पता भी तो चलना चाहिए। हम्म? तो कैसे पता चले, क्या सिम्टम होंगे? ऐसा पर्सन जो है जिस पे ब्लैक मैजिक होगा, ध्यान से सुनिए, पूरे दिन नींद आती रहे, कोई पर्सन ज्यादा सोना शुरू कर दे, तो इट मीन्स उस पे ब्लैक मैजिक हो सकता है। कि अच्छा खासा एक्टिव बंदा है लेकिन नींद में रह रहा है पूरे दिन, इसकी नींद ही नहीं पूरी हो रही है, हर वक्त सो रहा है, तो ब्लैक मैजिक, मैं बीएम बोलूंगी बार बार, अभी से मैं बार बार ब्लैक मैजिक नहीं बोलना चाहती। तो बीएम या नजर दोष, इवन यू विल फील, यू विल सी कि समटाइम्स इफ अ चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम evil eye, you will see that she is she or he is sleeping the whole day। अगर पूरे दिन नींद का आना अनएक्सप्लेनेबल, अब एक आध दिन सोना तो एक नॉर्मल सी बात है, भाई ठीक है कल बच्चा देर से सोया, आज थोड़ा ज्यादा सो रहा है, दैट्स इट, या बच्चा या बड़ा कोई भी। लेकिन अगर एक पैटर्न बन जाए कि भाई हफ्ता हो गया इसकी नींद ही नहीं पूरी हो रही पूरे दिन, ये तो सोए जा रहा है, तो दैट कैन बी कॉज ड्यू टू ब्लैक मैजिक। परेशान या चिड़चिड़ा रहना, हर वक्त इरिटेटेड रहना, उसको किसी का बोलना नहीं अच्छा लग रहा, आप बोल रहे हो वो चिढ़ के इधर आके बैठेगा, अकेलेपन में रहना, सबके साथ ना बैठना। अगर कोई पर्सन सडनली उसका नेचर ऐसा हो गया अकेले दूसरे कमरे में जाके बैठ रहा है, डॉक्टर क्या कहेंगे? डिप्रेशन है। अकेले बैठना, चिड़चिड़ा रहना, है ना? और कोई हेल्थ इशू होना, लेकिन आप टेस्ट करा रहे हैं कुछ नहीं आ रहा, अनएक्सप्लेनेबल हेल्थ इश्यूज बॉडी में, आज कुछ हो गया, कल कुछ हो गया, परसों कुछ और नई बीमारी निकल आई, 4 दिन बाद कुछ और हो गया, मतलब कोई ना कोई नई बीमारी का उभरते रहना, और टेस्ट में कुछ ना आना, हर वक्त एक स्मेल सी फील होना, अगर कोई बैड स्मेल फील हो उस किसी पर्सन के आसपास की, यार तेरे साथ अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी खुशबू लेकर आती है, नेगेटिव एनर्जी बैड स्मेल शो करेगी। गॉट इट? और भी इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं कि सामने वाले के अंदर ब्लैक मैजिक है। एज अ हीलर, क्राउन चक्रा का ब्लॉक होना, ऑरा का डार्क कलर होना, जो हीलर्स होते हैं जब वो ध्यान में बैठते हैं उनको ऑरा का कलर भी नजर आ जाता है। अगर आप रेकी हीलर हैं या किसी भी उससे हीलिंग करते हैं तो आप ब्लैक मैजिक को पकड़ सकते हैं। उसके अलावा सोलार प्लेक्सस चक्रा भी, सॉरी सेक्रल चक्रा भी अगर आपका ब्लॉक्ड है, ये दो चक्रा सबसे पहले ब्लॉक होते हैं इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम एन एंटिटी। ओके, देखिए सौरवेंद्र जी का ट्रांसफर ऑफ एंटिटी भी होती है। अब ब्लैक मैजिक किस किस तरीके से होते हैं, क्या क्या तरीके हैं ब्लैक मैजिक बीएम करने के? वशीकरण सुना है? वशीकरण, राइट? अब वशीकरण में दो तरह से होता है, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। अब सपोज किसी ने किसी पे वशीकरण किया, सपोज हस्बैंड वाइफ का झगड़ा रहता है और उनको अपनी लाइफ में एक चांस देना चाहते हैं, तो वाइफ ने देखा कि भाई हस्बैंड तो बहुत गुस्से वाले हैं, बात ही नहीं सुनते, इसलिए हमारे झगड़े होते हैं, और कोई ऐसी एनर्जी उनको सेंड की गई जिससे कि वो उसकी बात सुनने लगे अपनी वाइफ की, और बात को पॉजिटिव तरीके से लेने लगे। तो ऐसे में आप क्या कहोगे? इज इट बैड और गुड? पॉजिटिव। इस टाइप का वशीकरण गुड है या बैड है? गुड है, गुड। गुड एनर्जी, वो हो गया सात्विक वशीकरण, वो आपने सात्विक इंटेंशन से किया, अच्छे इंटेंशन से किया। लेकिन अब फर्ज करते हैं दूसरा तरीका, एक थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी हस्बैंड वाइफ के बीच में आ गई है, एक लेडी है जो हस्बैंड पे डोरे डाल रही है पैसे के लिए या किसी भी चीज के लिए, और अब वो वाइफ को रिमूव करने के लिए या वो लेडी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपने तरफ आकर्षण बढ़ाने के लिए ब्लैक मैजिक वशीकरण करती है, तो इज इट अ गुड मैजिक और वाइट वाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक? देन इट इज बैड, राइट? उस केस में वो हो जाएगा ब्लैक मैजिक। तो एक ही एनर्जी दो तरीके से भेजी गई,
एक में तो व्हाइट मैजिक बन गया, सात्विक वशीकरण बन गया, और वही एनर्जी जब नेगेटिव पर्पस से भेजी गई तो वो बन गया ब्लैक मैजिक। असर वो दोनों ही केस में करेगी, राइट? हम्म। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो पहले के जमाने में नॉर्मल पंडित ये चीजें करते थे, धीरे धीरे लोगों ने अपने भले के लिए और दूसरों के बुरे के लिए जब इसे यूज करना स्टार्ट किया, तब ये बन गया ब्लैक मैजिक। वरना तंत्र विद्या का तो कनेक्शन शिव जी से कहा जाता है, राइट? और तांत्रिक विद्या हमेशा गलत ही नहीं होती। लेकिन अब सडनली क्या हो गया, तंत्र विद्या से डर लगने लगा है ना, क्योंकि लोगों ने इसको अपने मतलब के लिए यूज करना शुरू कर दिया, बुरा करने के लिए। यही विद्या अगर अच्छे कर्मों के लिए यूज की जाए तो बहुत अच्छे इम्पैक्ट है, बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं। पर ठीक है, वही जहाँ इविल है वहीं पे गॉड की एनर्जी भी है, जहाँ अच्छे हैं वहां पे लोग बुरे भी हैं, राइट? तो ये है किस तरीके से काम करता है, और बहुत सारे मेथड्स होते हैं ब्लैक मैजिक करने के। ब्लैक मैजिक जो है, बीएम कहाँ से स्टार्ट हुआ? बीएम का सबसे ज्यादा मेन बंगाल और असम। ओके, बंगाली जादू आप सबने सुना है। तो बंगाल से सबसे ज्यादा किया जाता रहा है, और बाद में ये धीरे धीरे सारे में फैल गया। एक असम का जादू भी कहा जाता है कि करने वाले बहुत हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा, अब मैं कुछ चीजें बताऊंगी। ब्लैक सॉल्ट को ब्लैक मैजिक के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो कभी किसी से ब्लैक सॉल्ट ना लें, किसी के घर का ब्लैक सॉल्ट यूज नहीं करना है। एक कपूर, कपूर के थ्रू ब्लैक मैजिक ट्रेवल करता है, नेगेटिव एनर्जीज ट्रेवल करती हैं। तो कुछ लोग पूजा पाठ का सामान वगैरह बांटते हैं ना, तो फिर उसमें से अगर कहीं आपके घर में कपूर आ जाए तो डोंट यूज दैट कपूर, उसको कहीं दान कर दे, कहीं बाहर फेंक दे, कहीं किसी को दे दे। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने चाहिए। अगर आपको ब्लैक क्लोथ्स गिफ्ट में मिले तो वो आपको नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि उन चीजों के साथ नेगेटिव एनर्जीज ट्रेवल करती हैं। कितनी बार ऐसा भी देखा होगा ना आपने कि आप रोड पे गए हो, ठीक ठाक गए थे, और घर आए थोड़ा सा आपको उपरा लग रहा है, बीमार हो गए, या थॉट्स नेगेटिव हो गई, चिड़चिड़ाहट आ गई। क्योंकि कभी कभी हम चलते फिरते भी नेगेटिव एनर्जीज को कैरी कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घर का नजर का उतारा करना, या कोई भी नेगेटिव चीजें उठा के चौराहों पे डाल आते हैं, है ना? कोई कटा हुआ नींबू देखा होगा आपने, कभी कभी पड़े हुए नींबू लोग अपने दुकानों के बाहर बुरी नजर से बचने के लिए नींबू मिर्ची लगाते हैं, और फिर वो अगले दिन फेंक देते हैं कहीं पर भी। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी पर्सन का पैर उस नींबू पे पड़ जाएगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाती है। आपने इसको टच किया और आपके अंदर वो ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, क्योंकि हमारा ऑरा हर चीज को कैच करता है, अट्रैक्ट करता है, चाहे वो गुड हो चाहे वो बैड हो। तो नेगेटिव एनर्जीज भी बहुत जल्दी कैच होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज भी कैच होंगी, नो डाउट। लेकिन दूसरे की नेगेटिविटी हमारे अंदर भी आ जाती है। ऑरा तो इतना हमारा कहते हो कि अट्रैक्टिव होता, अट्रैक्ट करता है दूसरों की नेगेटिविटी को, कि जैसे आप लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कपड़े वपड़े हम चेंज करके देखते हैं ट्राई रूम में जाके, पता नहीं आपने आपसे पहले कितने लोगों ने उसको ट्राई किया होगा, आपने पहना, उस ऑरा की नेगेटिव आप में भी आ जाएगी। शॉपिंग से आके थका थका लगता है कई बार, लगता है ना कि यार गए, एनर्जी ड्रेन हो गई। क्योंकि क्या पता कि किसी पर्सन ने, जिसने वो ट्राई किया था, उसके घर में क्या प्रॉब्लम थी, उसने किस बीमारी की नेगेटिविटी वो लेके घूम रहा था। क्या पता उसके घर में रिसेंटली कोई डेथ हुई थी, उसका ऑरा नेगेटिव हुआ पड़ा था, आपने पहना वो, उसकी नेगेटिविटी आप में भी कैच कर ली। इसीलिए कहा जाता है अपने पहने हुए कपड़े बिना धोए कभी ना दें किसी को, क्योंकि आपका ऑरा जा रहा है उनके साथ। गॉट इट? और ना ही किसी यस के पहने हुए कपड़ों को पहने, क्योंकि क्या पता सामने वाले के लाइफ में क्या क्या चल रहा है वो आप कैच कर लोगे। मैम, वैसे मॉल में तो नहीं करी, ज्यादातर साइंस ऐसे ही मिलता लैंग्वेज है। की बात है ही, साइंस तो कहता ही है, मेडिकल तो कहता ही है कि भैया बहुत साफ सफाई का ध्यान रखो, कोविड के बाद से हम हो भी गए हैं। लेकिन ये नेगेटिव एनर्जीज ऑरा टू ऑरा ट्रेवल करती है। ओके, हाँ, तो हम बात कर रहे थे एनर्जी कैसे कैसे किस किस तरह से ब्लैक मैजिक किया जाता है। इसकी कुछ विद्याएं हैं। अघोरी विद्या होती है जिससे ब्लैक मैजिक ट्रेवल कराया जाता है, बीएम ट्रेवल होता है। बालों के द्वारा किया जाता है। बहुत लोग जो ये इससे कि नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं,
वो आपसे मंगवाते हैं कि उस पर्सन का यूज करी हुई कोई चीज ले आओ, उससे की जाती है कि उसके अंदर आपका ऑरा आ गया, वो उस ऑरा से अपना काम निकाल लेते हैं, उससे वो ब्लैक मैजिक ट्रेवल करा देते हैं। ओके, तो हेयर के थ्रू कराया जाता है, कपूर के थ्रू कराया जाता है, ब्लैक क्लोथ्स के थ्रू ट्रेवल करती हैं नेगेटिव एनर्जीज। ब्लैक क्लोथ्स इसलिए मना करते हैं कम से कम पहनिए, हालांकि पूरा तो इग्नोर करना बहुत मुश्किल है, देखिए मैं खुद ब्लैक ही पहन के बैठी हूँ। लेकिन बहुत सारे प्रिवेंटिव के मेजर्स भी सिखाए जाएंगे, क्योंकि आजकल का जो जमाना है, हम टोटली देखिए सुपरस्टिशियस नहीं हो सकते, बस अपने आप को कैसे प्रिवेंट करना है, प्रोटेक्ट करना है, वो हमें सीख लें हम। तो कोई ब्लैक मैजिक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई नेगेटिव एनर्जी, इट विल ट्रेवल टू अस बट इट विल नॉट एंटर आर ऑरा। इट इज समथिंग लाइक दैट कि एक ही क्लास में, एक ही घर में 6 सदस्य रहते हैं, लेकिन कोई भी नेगेटिव एनर्जी सिर्फ उसी को इम्पैक्ट करती है जिसका ऑरा सबसे वीक होता है। राइट, वो बच्चा सबसे पहले बीमार पड़ता है जिसकी इम्यूनिटी सबसे वीक है। गॉट इट, पता है ना ये सो हमें। अब किसी ने किसी के घर पे करा दिया कि भाई अब तरक्की ना कर पाए, वो तो रुक ही जाएगी, लेकिन उसमें से एक बच्चा जिसका ऑरा सबसे वीक होगा, बच्चा या बड़ा जो भी, वो उसको कैच कर लेगा, वो सबसे ज्यादा उसको इम्पैक्ट करेगा। किया सब पर होगा, लेकिन जिसका ऑरा स्ट्रांग है वो बच जाएगा, उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा। इट इज समथिंग लाइक दैट कि हमने एक सुरक्षा कवच पहना है। ऑरा क्या है? हमारा सुरक्षा कवच। अगर सुरक्षा कवच स्ट्रांग है, हमारा ऑरा स्ट्रांग है, तो नथिंग कैन हार्म अस। वी विल नॉट कैरी एनी स्पिरिट, वी विल नॉट कैरी एनी बीएम, वी विल नॉट कैरी एनी इविल आई। नजर भी उसी को लगती है। कई बार आपने देखा है, कई लोग होते हैं जो इतने, मतलब आप कहोगे कि कई बार होता है ना कि जैसे कोई 50 ईयर्स का एज का बंदा है, वो कहेगा अरे मुझे कौन नजर लगाएगा। हमने एक मिथ बनाया हुआ है कि कोई अगर बहुत सुंदर हो, यंग हो, तो उसी को नजर लगती है। लेकिन मैंने देखा है ऐसे लोगों को भी जो 50 प्लस है, 60 प्लस है, 70 प्लस है, 80 प्लस के लोगों को भी नजर दोष हो जाता है। क्यों? अपने अपने लेवल्स है ना, कि 80 प्लस के लोगों को क्या होता है, अरे इतनी एक्टिव है, 80 प्लस में भी इतनी एक्टिव काम कर रही है, ईविल हो जाएगा। अब क्यों होगा, कब होगा? जब हमारा ऑरा वीक होगा। तो इसके अंदर हम टेक्निक की बात करेंगे कि ऑरा को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए अपने ऑरा को, अपने चक्रा को, बिकॉज इट अफेक्ट्स सबसे पहले किसको? हमारे ऑरा और चक्रा को इफेक्ट करता है। ऑरा और चक्रा के डिसबैलेंस होते ही हम इन चीजों को, चाहे वो ईविल आई कह लें, या कोई स्ट्रॉन्ग बीएम कह लें, या कोई स्पिरिट कैरी करना कह लें, या वेवर्स कह लें, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी इंपैक्ट करती है अगर हमारा ऑरा वीक हो और हमारे चक्रास डिसबैलेंस हो। तो एज अ हीलर हम यही सब करते हैं दूसरों के लिए। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, दैट नेगेटिव एनर्जी इज सो स्ट्रॉन्ग इन अ क्लाइंट्स बॉडी कि हम चाहकर भी खाली चक्रा वगैरह से ठीक नहीं कर पाते। तो ये जो वर्कशॉप आ रही है, इसके अंदर आपको सारे तरीके सिखाए जाएंगे। हाउ कैन यू रिमूव इट, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर क्लाइंट। अपने लिए क्या करना है, क्लाइंट के लिए कैसे करना है, इवन अगर नहीं भी है किसी के ऊपर, तो आगे हो भी ना, तो प्रोटेक्शन के लिए कि कोई ये चीजें असर ना करें मुझ पर। तो उसके लिए मुझे अगर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, तो ये जो कोर्स है ये आपके लिए है। इस कोर्स में बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी आपको कि इसके अंदर व्हाट इज बीएम, हाउ इट ट्रेवल्स, व्हाट आर द फॉर्म्स, व्हाट आर द सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स है, कैसे आप पता लगाओगे, सामने वाले की शक्ल देख के भी बता दोगे आप कि मुझे तो लग रहा है इसके ऊपर है, अब चेक करते हैं, चलो भाई। फिर आप उसके ऊपर कैसे आप रेमेडीज करोगे और रिमूवल करोगे। अगर आप एज अ हीलर सीखना चाहते हो तो भी वेलकम है। अगर आप एज अ विक्टिम सीख कर अपने ऊपर करना चाहते हो, क्यों? क्योंकि अब क्या होता है, इस चीज का तोड़ बड़ा ही मुश्किल है ना। अब सामने वाला जो करता है, अब वो बता देते हैं जी इतने रुपए लगेंगे, बहुत महंगा पैसा लगता है। राइट, आप रिमूवल के लिए जाते हो, आपको पता तो चल गया, अभी चलो है, चलो जी रिमूवल कर दो। अब क्या होता है, इस टाइप की जो नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, इनका रिमूवल भी उतना ही कई बार टफ होता है। अभी डिपेंडिंग अपॉन कि कोई किस लेवल का है,
क्योंकि इसके भी लेवल्स होते हैं, किसी ने किस लिए कराया है। कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कराते हैं, कुछ लोग इवन मारने तक के लिए कराते हैं कि कुछ कुछ का इतने जेलस हो जाते हैं वो सामने वाले से, या कभी कोई झगड़ा हुआ छोटा सा और उसको उन्होंने अपने दिल पे ले लिया और वो लग जाते हैं कि इसको तो मैं मजा चखा के रहूंगा। ऐसा किसी ने सुना है कि कभी कि हाँ किसी की बीएम से डेथ हो गई हो आपके, आपने कभी अपने लाइफ टाइम में किसी ने कुछ बताया हो, कभी इंसिडेंट शेयर किया, कभी किसी ने सुना है कि बीएम से डेथ भी होती है? यस, वैभव जी ने यस बोला। आप में से अगर आपको यस लगता है तो बताइए। यस यस यस, है ना? हाँ, क्योंकि ये भी होता है, ये होती है मूठ करनी विद्या। कुछ लोग करते हैं, स्पेशली इतनी नेगेटिविटी ट्रेवल कराई जाती है कि सामने वाले को इतनी ज्यादा नेगेटिव हो जाती है नेगेटिविटी, कि वो धीरे धीरे करके, या तो कभी कभी ऐसे केसेस भी आए कि वो बंदा सुसाइड कर लेता है, या फिर इतना ज्यादा नेगेटिव हो जाता है कि धीरे धीरे बीमार पड़ते पड़ते पता लगा डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं जी इसमें तो कुछ नहीं है। जो बंदा 2 दिन 3 दिन या हफ्ते पहले एकदम ठीक था, सडनली ये खबर सुनने को आती है, राइट? और उस टाइम फिर डिस्कशन स्टार्ट होता है, हाँ किसी ने करा दिया, किसी ने ऐसे कर दिया, किसी ने वैसे कर दिया, ये निकला था घर से, वो निकला था, राइट? अब इसके अलावा कुछ चीजें, अगर सपोज आपको अपने घर के आगे, अभी मैंने आपको बताया था कुछ विद्याएं हैं, स्तंभन है, वशीकरण है, मूठ करनी विद्या है, हुडू के थ्रू है। कुछ लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीकों, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिनके थ्रू बीएम ट्रेवल कराया जाता है और दूसरों पे किया जाता है। तो अब कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे वो सिम्टम्स? अगर आप सीखेंगे तो आप बहुत सारे लोगों को बता सकेंगे। इसके अलावा रिमूवल आपको सिखाया जाएगा कि रिमूवल कैसे करेंगे। तो ये बताइए कि क्या आपको समझ में आई ये चीजें जो हम बात कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को कोरिलेट कर पा रहे हैं इससे, या? यस। ओके, इट मीन्स हम लोग सब विश्वास भी करते हैं, हम मानते भी हैं और हम चाहते भी हैं कि हम इसे ठीक करें। तो कुछ जनरल मेथड्स की बात भी करेंगे, क्योंकि ये तो हमने बात की, हमने थोड़ा पहचाना भी कि कैसे पता चलता है, पहले हमने थोड़ा सा सीखा। ये मैं बहुत सब चीजें बहुत शॉर्ट शॉर्ट में बता रही हूँ। जब मेरा डिटेल कोर्स आएगा, जब मैं उसके कोर्स के बारे में बात करूंगी, तो भी ये सारी चीजें बहुत डिटेल में बताई जाएंगी, बहुत सारी साधनाएं सिखाई जाएंगी, वो मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगी। तो अभी हमने सीखा व्हाट इज बीएम, दूसरा हमने सीखा कि कैसे कैसे किया जाता है, तीसरा हमने सीखा कि क्या सिम्टम्स होते हैं, विक्टिम का कैसे पता चलेगा, है ना? उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, उसका चक्रा क्लोज हो जाएगा, उसका ऑरा ब्लैक हो जाएगा, है ना? ये चीजें हमने थोड़ा थोड़ा जनरल शॉर्ट में बात की। और क्या क्या हमें प्रोटेक्शन लेनी है, क्या प्रिवेंशन है, जो कि मैंने बताया किसी के घर से कपूर आ जाए तो आपको नहीं यूज करना, किसी के घर से कोई जनरली कोई ब्लैक कलर का कपड़ा कोई आपको गिफ्ट करे तो उसको नहीं यूज करना, राइट? क्योंकि उन बाल अपने कपड़े किसी को नहीं देने, खासतौर से बालों को अगर कटवाना है तो एक चीज का ध्यान रखें जितनी भी लेडीज हैं, कि कहा जाता है कि बीएम बालों के थ्रू बहुत किया जाता है। तो आप लोग कभी भी अपने पार्लर का पता अपने किसी खास रिश्तेदार को भी ना दें, खास तौर से ऐसों को जिनको आपको लगता है कि इनका इन्वॉल्वमेंट किसी टाइप की चीजों में हो सकता है, क्योंकि आप तो कटिंग करवा के आओगे, आप उसको लेके जाओगे, वो वहां से आपके बाल कोई भी ले सकता है। हम्म। और अगर अपने बाल भी फेंके कहीं पर, जैसे हम रोज कॉम्ब करते हैं तो बालों को फेंकते हैं, तो कुछ जो लोग जो आपके दुश्मन होंगे, जो आपके घर के आसपास अगर ऐसे लोग रहते हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि आपके डस्टबिन में से भी आपके बाल निकाल के ले जाएं, या आपके घर के आगे से कपड़ा उतार के ले जाएं आपका। हम्म। तो आप क्या करेंगे, जब भी कोई बाल अपने फेंकेंगे तो ऐसे कहते हैं कि उसको थोड़ा सा थूक कर, थू थू थू, और करके फिर डस्टबिन में फेंकिए, क्योंकि फिर ऐसे पे कोई बीएम नहीं होता। एक जनरल रेमेडी है, छोटी सी है, थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो बचा जा सकता है। खास तौर से वो लोग जो कुछ ऐसी जगहों पर रहते हों जहां पे ये चीजें चलती हों, या आपको शक है कि भाई आपके घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस टाइप की चीजों में इन्वॉल्व है, तांत्रिक विद्या में। तो ये हो गई बात प्रिवेंशन की। अब हम बात करेंगे प्रोटेक्शन की, कि कैसे प्रोटेक्ट करें, और अगर है घर की एनर्जी नेगेटिव है तो उसमें से बीएम की नेगेटिव एनर्जी को कैसे रिमूव करें। अब एक दो मेथड्स तो मैं अभी बताऊंगी आपको, और कुछ बाकी के मेथड्स क्लास में सिखाए जाएंगे कोर्स में। तो एक सिंपल सा मेथड बताऊंगी, बहुत इजी है करने के लिए, कि आप क्या करें, रात को खाना खाने के बाद जब आपका किचन का सारा काम कंप्लीट हो जाता है, तो एक चांदी की कटोरी लें। ओके, एक कटोरी घर में सबके ही होती है, उसको निकाल के रख लीजिए किचन में। उसके अंदर 7
लौंग, नहीं सॉरी, 5, 5 लौंग फूल वाले, प्रॉपर वो जो खिले हुए होते हैं फूल जिसमें होता है ऊपर, वो वाला, वो वाले लौंग लें और उसको डालें उस कटोरी में और उसको जला दें। हल्का सा जलाने के लिए, अगर वैसे नहीं जलता तो हल्का सा कपूर यूज कर सकते हैं जलाने के लिए। ठीक है। तो जब वो लौंग का धुआं पूरे घर में फैलेगा, और साथ ही साथ उस समय खिड़की दरवाजे खोल दें, ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जी, लौंग का धुआं जहां जहां से जाएगा वहां वहां से नेगेटिव एनर्जी रिमूव होगी। उसको लेके आप सारे में घुमा भी सकते हैं, या घर तो इतने होते हैं कि जहां अपने आप ही खुशबू सारे में फैल जाएगी, लौंग की खुशबू हर जगह जाएगी। खुशबू जा रही है, इट मीन्स पॉजिटिव एनर्जी जा रही है ना। तो पूरे घर में वातावरण शुद्ध होगा, नेगेटिव एनर्जीज जो है वो रिमूव हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप अगर आपको डाउट है कि आपके घर में ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो आप ये कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, और इसके डबल बेनिफिट्स हैं। नेगेटिव एनर्जीज रिमूव होंगी और मनी भी आएगा। ये मनी को अट्रैक्शन की रेमेडी भी है। क्योंकि मनी क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कुछ नेगेटिविटी है, इसीलिए नहीं आ रहा ना। जब नेगेटिविटी रिमूव होनी शुरू हो जाएगी तो मनी आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि वो जो ब्लॉकेजेस है, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, वो रिमूव होनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा आप चाहें तो पूरे घर में सेज होती है ना, सेज अमेजोन पे आराम से मिल जाती है, वो मंगा लीजिए और उससे पूरे घर में धुआं करिए। वो, और वही विंडोज खोल के, क्योंकि वो सारी नेगेटिविटी अपने साथ निकाल के ले जाएगी। बहुत सिंपल सी रेमेडी है, मैं ऐसी सिंपल रेमेडी देती हूँ जो कोई बंदा कर पाए। ऐसे नहीं कि भाई इतने सारे इंग्रेडिएंट्स लिखवा दिए, इतना सब कुछ लिखवा दिया और बंदा परेशान। इसके अलावा ब्लैक मैजिक से बचने के लिए, अगर आप हीलर हैं, कुछ भी हैं, ये आता है ब्लैक टर्मोनिल क्रिस्टल। ब्लैक टर्मोलिन ज्यादातर हीलर्स जानते हैं इसके बारे में। इसके ब्रेसलेट्स भी आते हैं और ये रॉ फॉर्म में भी आता है। इसको अगर घर में रखा जाए तो इस तरह की प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं, बिकॉज ब्लैक टर्मोलिन में बीएम को अब्सॉर्ब करने की ताकत होती है, और ये रिमूव करता है। बहुत जनरल रेमेडी है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से मिल जाता है। ब्लैक टर्मोलिन का पत्थर लाके घर में रख लीजिए, और जिस किसी विक्टिम के घर में भी रखवा सकते हैं। मेरा मानना है कि ये तो घर में होना ही चाहिए। ये हर तरह की नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करता है, हर तरह की नेगेटिव एनर्जी। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी से वो नहीं है जो किसी ने सेंड किया है इंटेंशनली, अनइंटेंशनल नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं। इवन घर परिवार में जो हम चिल्ला चिल्ली करते हैं ना, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो वो भी एक नेगेटिव एनर्जी बन के घर में घूमती रहती है, पावर एनर्जीज। तो उनको रिमूवल का काम भी करता है ये ब्लैक टर्मोलिन। जहां एकता जी कहीं भी रख सकते हैं, इस वहम में पड़ने की कोई जरूरत नहीं होती कि किस डायरेक्शन में रखा जाए। घर में अगर एक अच्छी चीज रख दी तो वो कहीं भी रखे, वो असर करेगी ही करेगी। ओके। ये नहीं कि हम जरा जरा सी चीजों के लिए भाग भाग के वास्तु एक्सपर्ट के पास पहुंच जाए कि बताओ जी किस डायरेक्शन में बैठ के खाना खाऊं, किस डायरेक्शन में बैठ के पढ़ाई करूं। ठीक है, इम्पैक्ट करती हैं ये चीजें, लेकिन वी डोंट वांट टू बी सुपरस्टिशियस। अब बात करते हैं, हमने बात की ऑरा और चक्रा की। ऑरा और चक्रा, मैं बहुत जनरल, बहुत अच्छी रेमेडीज आपको बता दूंगी कि जो आपको बहुत काम आएंगे। आप खुद भी कर सकते हैं, दूसरों को भी करवा सकते हैं। मैंने कहा था कि ऑरा जब हमारा वीक होता है तो हमें ये चीजें इम्पैक्ट ज्यादा करती हैं, क्योंकि हमारा ऑरा वीक होना मतलब हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाना। जिस पर्सन का ऑरा वीक होता है वो बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जीज कैच करता है। वो जा रहा होगा रोड पे से, पता लगेगा कि कोई चीज है उसी को इफेक्ट कर रही है। सभी घूम रहे हैं एक क्लास में, मैं तो जैसे क्लास टीचर थी, तो अगर एक क्लास में 30 बच्चों की क्लास है तो सारे तो बीमार नहीं पड़ते ना सर्दी आते हैं। कुछ बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, कुछ हैं जो मजे से सर्दी में विदाउट स्वेटर भी घूमे, आइसक्रीम भी खाएं तो भी कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा स्ट्रांग है, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो जो वीक ऑरा वाले लोग होते हैं उनको किसी की एनर्जी भी ज्यादा इंपैक्ट करती है। क्यों? क्योंकि सपोज मैंने किसी के लिए नेगेटिव एनर्जीज भेजी अपने ब्रेन वेव से, तो अगर तो सामने वाले ने हेलमेट पहना है तो वो टकरा के वापस आ जाएंगी। मतलब अगर ऑरा स्ट्रांग है तो वो बाहर से ही टकरा के वापस चली जाएंगी। लेकिन अगर ऑरा वीक है, क्योंकि ऑरा 7 लेयर्स में होता है, और जब हमारा ऑरा वीक होने लगता है तो उसके अंदर से क्रैक्स स्टार्ट हो जाते हैं, क्रैक्स बनने लगते हैं। अब जहां जहां क्रैक्स होंगे, अब घर में अगर खिड़की खुली रह जाएगी तो हवा तो आएगी ही, खिड़की का शीशा टूट जाएगा तो पीठ बाहर से बिल्ली भी घुस जाएगी। राइट। तो उसी तरह अगर हमारा ऑरा में
गैप्स हैं, क्रैक्स हैं, तो उससे जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी ब्रेन ब्रेन वेव के थ्रू या करने कराने के थ्रू भेजा गया, वो डेफिनेटली अटैक करेगा। घर में किया तो सबके ऊपर गया है, लेकिन अफेक्ट किसको करेगा? जिसका ऑरा वीक है। तो ऑरा स्ट्रॉन्ग करने की रेमेडी लिखिए, क्योंकि अगर हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग है, हमारे चक्रा बैलेंस्ड है, तो मैं कहती हूँ ना कि फिर तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप इतने पॉजिटिव हो जाओगे, आपको लगेगा अरे भाई, कहते हैं ना कि मैंने तो भगवान का लॉकेट पहना है तो भगवान जी मेरी रक्षा कर रहे हैं, राइट। तो ये जब आपका ऑरा चक्रा, अगर आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाए, आपके चक्रास एकदम बैलेंस्ड हो, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको छू भी नहीं सकती। ये मेरा दावा है। हमारी लाइफ में जितनी भी चीजें हैं वो हमारे ऑरा चक्रा ही डिसाइड करते हैं। जितने भी रेकी हीलर्स हैं मानते हैं इस चीज को। जब हम हीलिंग करने लगते हैं, क्या करते हैं हम? ऑरा क्लींस करते हैं और चक्रा ही बैलेंस करते हैं। बेस, हर हीलिंग का बेस यही है, राइट विद्या जी? है ना? अब क्वेश्चन आता है कि फिर ऑरा को स्ट्रॉन्ग करें कैसे? एक बहुत इजी जनरल रेमेडी है। भीमसेनी कपूर ले लें थोड़ा सा, ठीक है? भीमसेनी कपूर जो टुकड़ों टुकड़ों में आता है, वो जो गोलियां वगैरह आती है वो नहीं। वैभव जी, ठीक है। ब्रह्मचर्य पालन करना आपको लगता है बहुत आसान है क्या? वो गए वो टाइम जब कोई ब्रह्मचर्य कौन पालन करेगा, बताइए। वैभव जी लिख रहे हैं ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा तब ऑरा स्ट्रांग होगा। हम कहेंगे आप ब्रह्मचर्य पालन करे बिना अपने ऑरा को इतना स्ट्रांग कर सकते हो सकता है आपको ट्रस्ट ना हो, लेकिन मैंने यूज करके देखा है, और सब जितने भी लोग यहाँ पे हैं सब मैरिड भी हैं, सब कपल्स हैं, है ना? किसी बच्चे की शादी होने वाली है, तो ये नहीं कि वो ऑकल्ट में घुस गया तो वो ब्रह्मचारी हो गया, ठीक है? तो प्रैक्टिकल एडवाइस है, भीमसेनी कपूर ले लें, टुकड़ों टुकड़ों में आता है, पतले पतले उसके पीसेस होते हैं। साथ में ले लें सी सॉल्ट, बेसिकली ले जो हमारा सेंधा नमक होता है वो लीजिए, ओके। साथ में ले लीजिए फिटकरी। फिटकरी में बहुत ताकत होती है, वो हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकती है। इन सबको पीस के पाउडर बना लीजिए, मिक्स कर लीजिए, और अपने बाथरूम में इसको भर के रख लीजिए। एवरी सैटरडे आपको अपने नहाने के पानी में इसे डालना है। नॉट ओनली एवरी सैटरडे, यू कैन यूज इट डेली। इनफैक्ट उसको प्रॉपर यूज करने का एक बहुत अच्छा मेथड बता रही हूँ मैं आपको, जो मैं अपनी ऑरा क्लास में भी सिखाती हूँ। कि इसके अंदर आपको क्या करना है कि पहले आपने नहा लिया अच्छे से, और आपके बॉडी का लास्ट रिंस, उस मिक्सचर को मिक्स करिए, उसके अंदर थोड़ा सा 1 टीस्पून के अराउंड 1 मग में पानी भर लीजिए, उसमें वो डालिए, और उससे अपनी बॉडी का लास्ट रिंस लीजिए, ओके। तो आपका ऑरा डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। जो भी दिन भर की नेगेटिविटी कैरी करके लाए हो बाहर से, वो सब रिमूव हो जाएगी। जितने भी रेकी हीलर्स हैं, अपने हर क्लाइंट को ये रेमेडी जरूर दें, क्योंकि आपका काम आधा रह जाएगा, क्योंकि आप ये ऑरा पे काम कर रहे हो। हम्म, आपने ऑरा पे काम किया, और ऑरा ही आपने पर्सन को दे दी रेमेडी कि भैया आपको रोज सॉल्ट वाटर से नहाना है। तो वो देखिए कितनी जल्दी, वो तो आपके ही काम में हेल्प कर रहा है, तो आप देखिए रिजल्ट कितनी जल्दी मिलेंगे उसे। और जनरली अपने घर में भी एक नियम बना लीजिए, किचन बाथरूम में भर के रख दीजिए, और बच्चों को समझा दीजिए, अपने हस्बैंड को समझा दीजिए कि भैया आपको ये रेमेडी करनी है डेली, ये एक एक्टिविटी है, थोड़ी सी नहाते वक्त करनी है, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट कि घर में जो लड़ाई झगड़े होते थे वो कितने कम हो गए। घर में जो नेगेटिव एनर्जी होती थी, घर के लोग एक दूसरे से नाराज रहते थे, गुस्सा रहते थे, बात बात पे तुनकते थे, वो कितना कम हो गया। क्योंकि ये क्यों होता है? जब ऑरा नेगेटिविटी कैच कर रहा है तो वो ब्रेन पे असर कर रही है, क्राउन चक्रा पे। दिमाग फालतू बातें सोच रहा है, नेगेटिव हो रहा है, इरिटेट हो रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि घर में आप जरा सा बच्चों को बोलते हो अरे फोन हटा के रख दो, शायद कुछ पढ़ भी लिया करो, बच्चा फटके पड़ता है, लेके फोन पटक देता है गुस्से में। क्यों आया, कहाँ से आ गया इतना गुस्सा? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी उसके क्राउन चक्रों को इम्पैक्ट कर रही है, उसकी सोचने समझने की शक्ति नहीं है कि वो गलत कर रहा है। हस्बैंड वाइफ को लड़ते तो अक्सर देखा होगा, इवन हम लड़े भी होंगे अपने हस्बैंड्स के साथ खूब अच्छे से। क्यों? क्योंकि क्राउन चक्रा ब्लॉक पड़ा है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है कि भाई मैं क्या बोल रही हूँ, सामने वाला क्यों बोल रहा है, राइट। तो ये बहुत मैम अच्छा मेथड है जो आप लोग यूज कर मैम सकते हो एक टू क्वेश्चन। प्रोटेक्ट योर ऑरा, ताकि आपको किसी भी टाइप की ये नेगेटिव एनर्जीज परेशान ना करें। क्योंकि कोई और कितना भी करता रहे, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है
तो आप कुछ कैच ही नहीं करोगे, क्योंकि भेजो भाई, मेरे तो आसपास, मैंने तो, जैसे वही है कि आपने हेलमेट पहना, जो लोग टू व्हीलर चलाते हैं, हेलमेट उनको बचा लेता है ना चोट लगने से, क्योंकि आपने प्रोटेक्टिव लेयर उसको दे दिया। अब सिर टकराएगा तो हेलमेट उसको ले लेगा अपने ऊपर, अंदर तक नहीं आने देगा। ठीक है ना? तो उसी तरह अगर आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग रहेगा, तो कोई कुछ कर ले, आपको कोई असर नहीं होगा। तो ये ऑरा पे काम करिए आप अपने अपने क्लाइंट के। तो ये मैंने शॉर्ट में आपको कुछ रेमेडीज भी बताई, और इसके अलावा इसके जैसी बहुत सारी रेमेडीज हैं हमारे कोर्स में। तो अब ये बताइए कि आप में से कितने लोग को पता चले कि हाँ ये एक ऐसा कोर्स है, डिटेल्ड कोर्स, जो कि अगर आप करें तो आप अपना भी रिमूवल कर सकते हैं, दूसरे का भी कर सकते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। ऑब्वियसली जानना चाहेंगे कोर्स के बारे में? अगर मैं कहूँ ये चीजें आप सीख सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ये तो चलिए एक फ्री वर्कशॉप हुई, हमने कुछ रेमेडी सीख ली, जनरल हम यूज भी कर लेंगे, लेकिन एक प्रोफेशनल की तरह है, वो भी तो हम चाहेंगे ना कि हम सीखें कुछ अच्छा। हम्म। तो उसके लिए ही मैं ये कोर्स लेकर आई हूँ, बीएम रिमूवल, जिसमें आपको रिमूवल की सारी टेक्निक सिखाई जाएगी, इसके एक एक पॉइंट से रूबरू कराया जाएगा, आपको बताया जाएगा इसके बारे में डिटेल्ड नॉलेज, क्यों होता है, कैसे होता है, किस किस तरीके से होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चलेगा, लोग किस किस मेथड से कराते हैं। चलिए एक मेथड की बात कर लेते हैं। कभी कभी आपको अपने घर के बाहर दिखेंगे कि कोई कोयले फेंक गया। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कुछ भी चीज घर के बाहर कुछ ऐसी पड़ी हुई मिल गई जिससे आपको डाउट हुआ कि मेरे घर के बाहर क्यों पड़ी है ना? या जब से वो चीज घर के बाहर पड़ी है मैं देखती हूँ, लेकिन मैं उसको हटा देती हूँ, सफाई कर देती हूँ, लेकिन घर में अशांति है। क्या किसी ने एक्सपीरियंस किया है? एक्सपीरियंस किया है तो प्लीज यस करिए, कोई भी चीज, एनीथिंग जो जिसने आपके मन में शक पैदा किया कि ये कहीं ये वो तो नहीं, ये आए दिन मुझे क्यों दिख रही है, एवरी सैटरडे दिख जाती है या एवरी वेडनेसडे दिख जाती है, कोई तो कुछ कर रहा है। आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो यस करिए, या अपना हैंड रेज करके बताइए, क्या सुना हो चाहे किसी से, भले ही किया ना हो, नीता जी ने हैंड रेज किया है। तो मैं आज आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ इस क्लास में, ताकि जो लोग कोर्स ना भी करें, एटलीस्ट एक छोटी सी चीज का ध्यान जरूर रखना है। एंड प्लीज ट्रस्ट मी, ये एक्चुअली वर्क करती हैं चीजें। कम से कम इस चीज का ध्यान रखिए कि घर के बाहर नींबू मिर्ची पड़ा है, पैर रख के मत निकलिए। घर के बाहर कोई पुतला पड़ा है, उस पे पैर रख के मत निकलिए। इवन आपको उसे हाथ से उठा के फेंकना भी नहीं है, डोंट टच इट, नहीं पकड़ना है। घर के बाहर टूटे अंडे के छिलकों का मिलना या साबुत अंडों का मिलना, ये बहुत बड़ा बीएम करने का तरीका है। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं, कोई ऐसी चीज मिली, किसी के बाहर, घर के बाहर राई पड़ी मिल गई, किसी के घर के बाहर लौंग पड़ी हुई मिल गई, मिल जाती है अक्सर, चूड़ियों का मिलना, सिंदूर का मिलना, नींबू का मिलना, है ना, रेड नींबू, उदय जी ने लिखा रेड नींबू, डोंट टच इट। हमें लगता है कि ठीक है घर के बाहर पड़े, हमारा क्या लेना है, चलो भाई सफाई करा दो, नहीं करना। अगर ऐसा कुछ भी मिले तो आपको एक प्रॉपर एक लकड़ी लेनी है, उसके ऊपर हनुमान जी का सिंदूर लगाकर, हनुमान चालीसा बोलकर, उसको सिद्ध कर कर, हनुमान की प्रोटेक्शन से, हनुमान जी की प्रोटेक्शन से, और बहुत अपने आप को प्रोटेक्ट करके हनुमान जी का मंत्र बोलते हुए उससे रिमूव करोगे। नहीं तो जो चीज घर के बाहर थी वो आप घर के अंदर ला रहे हो, और टच करके उसको हाथ से, इवन झाड़ू मार दिया, उसे झाड़ू लगा दिया, तो झाड़ू के थ्रू आप घर के अंदर ले आओगे, और रोज झाड़ू आपके घर में लगेगा, और वो नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट आपके घर में आएगा। गॉट इट? अक्सर लोग ये गलती करते हैं। अब एज अ हील, अब क्लास में आपको कुछ ऐसी चीजें पता चल जाएंगी जो शायद आपको अभी तक नहीं पता थी कि इससे भी बीएम होता है। ठीक है? ये बताइए, क्लास अगर बोरिंग लग रही है, या आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, तो थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, ताकि मैं, क्योंकि जब बताने लगती हूँ मेरे पास बहुत चीजें होती हैं बताने को, अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, तो हम कंटिन्यू करते रहेंगे इस जर्नी को, अभी थोड़ी और चीजों की बात करेंगे। तो थोड़ा सा मुझे, हाँ, मोटिवेशन मिल जाए मुझे बुद्धि कि बोल हाँ भाई लोगों को मजा आ रहा है, ऐसा ही नहीं लगना चाहिए कि बोर हो गए, बहुत लंबा हो गया भाई, है ना? चलिए, गुड। तभी जी विभूति बोल बहुत रही हूँ, मजा आ रहा है बहुत मैम। हाँ विभूति जी और बोलिए। टाइम टेक अ टाइम मैम, और बताइए डिटेल में, हाँ अच्छा जी, लग रहा बता है रही यार। हूँ, अभी और चीजें भी बताने लगी हूँ। हाँ विभूति जी बोलिए। तनु जी, आपका हमेशा हर चीज, एक हर शब्द बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए, एंड यू कैरी अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच विभूति जी। मैंने कहा टॉपिक थोड़ा भारी सा है, कहीं ऐसा ना हो कि कहे कि अरे एक्चुअली भाई बोर कर दिया टुडे मैम।
नहीं नहीं, एक्चुअली ना तनु जी ये डे टू डे का टॉपिक है। जैसे बच्चे बाहर जाते हैं, जैसे आपने ये कॉमन चीज जो बोली कि मॉल में हम लोग कपड़े पहन लेते हैं, तो ये स्टैंडर्ड है। बट कभी हम लोग जाते एक्साइटमेंट में, रिटर्न आते समय हम नेगेटिव हो जाता है, तो मे बी हम लोग समझ नहीं पाते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बट जैसे आज आपने जो एग्जाम्पल दिया, आपके एग्जाम्पल बहुत प्यारे रहते हैं, तो एकदम रियलिस्टिक है कि ये एक्चुअली होता है विथ एवरीवन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं क्या, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से पढ़ाती हूँ विभूति जी, आप जानते हैं। क्योंकि जो चीज मैं एक्सपीरियंस ये करती हूँ, तनु जो कनेक्शन मेरा को बन पाता है, मैं वही सिखाती हूँ, ताकि लोगों को भी लगे कि हाँ भाई बात तो नॉर्मल है, नेचुरल है, राइट। और ये चीजें हम भी इग्नोर करते थे आज तक, है ना। तो मैम अभी एक मैंने बात की वीडियो चक्रा करने की और ऑरा की, राइट। तो हमारे को जो भी इस टाइप की नेगेटिव एनर्जी जब कनेक्ट करते हैं, तो वो क्यों होता है? जब हमारे चक्रास डिसबैलेंस होंगे। एक आम आदमी को चक्रास की नॉलेज नहीं है, लेकिन एक रेकी हीलर को है, एक साइकिक हीलर को है। जितने भी हीलर्स हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, चाहे एंजल हैं, चाहे वो किसी मोडालिटी में बैठे हैं, आप सब लोगों को मैं मानती हूँ कि आपको इस सब की नॉलेज है ऑरा चक्रा के बारे में। लेकिन आपको ये बताइए, मुझे थोड़ा सा चैट बॉक्स में आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ये बताने के लिए कि आप मुझे ये बताइए कि अगर आप रेकी हीलर से या जो भी हीलिंग मोडालिटी आप करते हैं, उससे चक्रा बैलेंस करने में किसी क्लाइंट के या अपने, और ऑरा क्लींस करने में एक एवरेज कितना टाइम लगता है? थोड़ा सा मुझे टाइम बताइए कि कितना आपके हिसाब से टाइम लगता है। 15 मिनट्स, योगिता जी कह रही हैं 15 मिनट्स, ओके। और कोई लामा फेरा वगैरह वाला उदय जी को नहीं पता, ओके। हम्म। योगिता जी आप किस टाइप से करती हैं? कौन सी मोडालिटी यूज करती हैं आप? मैडम मैं बोल रहा हूँ, अरुण बोल रहा हूँ मैम। हाँ अरुण जी बोलिए। मैडम हम लोग पहले ऑरा क्लींसिंग के लिए ऐसा ऊपर से नीचे तक ऐसा फ्रंट करते हैं 20 टाइम्स, और पीछे क्लींसिंग के लिए 20 टाइम्स, और फिर सामने से एक 10 टाइम्स। मतलब पूरा 51 करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स तो लगते हैं, 10 अप्रोक्सीमेटली मिनट्स मैम। ऑरा क्लींजिंग के लिए, है ना। अब साथ में चक्रा हाँ बैलेंसिंग को और ऐड कर दे, तो फिर कितना टाइम लग जाएगा सर? हाँ, वो मैंने अभी तक सीखा नहीं मैडम। नहीं सीखा, नहीं ठीक सीखा। है। सरिता जी आपको कितना टाइम लगता है? आप कुछ बोलना चाहते हैं? हैंड रेस किया आपने। मैम मैं ये रेकी नहीं करती। मैं तो सिर्फ एक क्वेश्चन कर रही थी कि जो आपने बताया कि नमक, कपूर और फिटकरी को पाउडर बना ले, तो ये कोई क्वांटिटी लेनी होती है और यह इक्वल हेड इक्वल ले बाथ लीजिए, लेना होता है? इक्वल? इक्वल इक्वल ले लीजिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कम या ज्यादा हो जाए तो भी चलेगा, कोई ऐसा नहीं है कि जी 10 ग्राम ये 20 ग्राम, क्योंकि हम किचन की रेसिपी नहीं बना रहे, बेसिकली हम ओके। क्लींजिंग कर रहे हैं। इवन तीन में से दो आइटम भी है तो भी रख सकते हैं, एक भी आइटम है तो वो अकेली भी काम करेगी, खाली नमक रख लीजिए तो भी काम ठीक है। करेगा। मैम ये हेड बाथ लेना है या मतलब हम सिर्फ जैसे मग्गे से कंधों पे पानी डाला और अपने मुंह पे डाल लिया, हाँ बिल्कुल, हेड या बाथ हेड भी बाथ ले लेना है? सकते हैं, हेड भी ले सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि नमक है तो डेली डेली हेड पे ना ही डाले तो ठीक है थोड़ा सा, हाँ। है ना। वो उस हेड में आप हफ्ते में एक बार डाल लीजिए, और पूरी बॉडी पे आप डेली की रूटीन बनाइए। ठीक है, ठीक थैंक है, यू मैम, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। हाँ पूनम जी आपका क्या क्वेश्चन है? अच्छा। हाँ मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। मैम मुझे ये पूछना था कि आपने जो पहली वाली रेमेडी बताई थी ना, जो इसकी है मैम, लौंग वाली, तो हम्म। वो कब से करनी है और कितने दिन करनी है? नहीं डेली करिए उसको, अपने रूटीन में अपने घर का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे नेगेटिविटी आती है ना। जैसे हम कपड़े पहनते हैं तो डेली गंदे होते हैं, डेली धोते हैं, डेली खाना खाते हैं हम, है ना, डेली सोते भी हैं, हाँ। डेली जागते भी हैं, डेली काम भी करते हैं। तो इसको आप डेली की एक हैबिट बना लीजिए, ताकि उस दिन की जो भी नेगेटिविटी है वो सब रिमूव हो जाए। क्योंकि डेली हमारे घर में मेड्स भी आ रही हैं, बाहर से मिलने वाले भी आ रहे हैं, कुछ रिश्तेदार हैं जो बड़े जेलस भी थे, कोई अननोन लोग भी आए, है ना। तो नेगेटिविटी छोड़ के चले गए, और डेली आप बाहर गए, कुछ नेगेटिविटी लेकर आ गए, है ना। तो ये डेली कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जब तक आपका और ये मन करे, सेज, जितने टाइम मन करे। ये जो मैम सेज होता है ये क्या होता है? सेज ना एक तरह की ग्रास होती है, ये अमेजोन वगैरह पे मिल जाती है। तो इसका बंडल पूरा बना बनाया आता है, थोड़ी देर के लिए जला के पूरे घर में धुआं कर दीजिए, और बाकी का बुझा के रख दीजिए, अगले दिन फिर से आप उसको रीयूज कर सकते हैं। ओके। धुआं तो देना सेज कहते हैं। के नाम से ही आता है या हाँ कुछ सेज के और नाम नाम से ही भी आता हो? है, सेज टाइप ठीक, करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, थैंक ठीक यू, है, थैंक यू। चलिए अब वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं, ऑरा और चक्रा।
अभी हम बात कर रहे थे कि जितने भी हीलर्स हैं कहीं ना कहीं जानते हैं, अभी अभी सर ने बताया कि इनको 15 मिनट्स लग जाते हैं चक्रा, क्योंकि उनको ऑरा करना पड़ता है 51 टाइम्स क्लींस। ऐसे ही जब हम एक रेकी हीलर, मैं भी रेकी हीलर हूं, तो मुझे पता है कि ऑन एन एवरेज अगर मैं अपने चक्रास बैलेंस करती हूँ रेकी से, तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 25 मिनट्स। जैसे मैं ऑरा भी करूंगी चक्रा भी करूंगी, 20 से 25 मिनट लगते हैं, क्योंकि हर चक्रा पे हम 3 मिनट्स की मेडिटेशन करते हैं। 3 मिनट्स पूरे घड़ी देखकर, बेल से, रेकी बेल से। तो 7 चक्रास हो गए 21, और 4 से 5 मिनट ऑरा के लिए देंगे, तो मोर और लेस ये 25 मिनट्स का प्रोसेस है ही। इस चक्कर में क्या होता है, रेकी हीलर दूसरों की तो हीलिंग करते हैं, अपनी छोड़ देते हैं, अपनी भूल जाते हैं कि भाई क्लाइंट की कर रही थी, 25 मिनट अपने लिए कहाँ है मेरे पास, इतने सारे हमारे काम सही। चल रहे हैं। अब अगर मैं बोलूं कि कोई ऐसी टेक्निक भी है जिससे हम सिर्फ अपने 5 मिनट्स में, आजकल 2 मिनट्स नूडल का जमाना है, राइट? अब आजकल फास्ट फूड का जमाना है, सब कुछ क्विक क्विक क्विक। आधा घंटा किसी चीज में लगा के वो काम करना चाहोगे, या उसी काम को 5 मिनट में करके निकल जाओगे? बताइए बताइए, 5 मिनट करिए, 5 ऐसे दिखा दीजिए, 5 मिनट्स। तो मेरे पास एक बहुत, मैंने इसी के साथ, इसी कोर्स के साथ मैं अक्सर लाती रही हूँ, वो कोर्स अलग से या मिक्स करके, इसी कोर्स के साथ मैंने एक और कोर्स को ऐड किया है, ऑरा एंड चक्रा, जो सिर्फ 5 मिनट रेसिपी है अपने सारे सातों चक्रास की ब्लॉकेज खोलने की और अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने की। 5 मिनट अपने पे लगाइए, और उस टेक्निक से ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपना करेंगे, आप दूसरों का भी कर सकते हैं एज अ रेकी हीलर। आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। आप लामा फेरा कर रहे हो तो भी आप चक्रा और उससे भी कर सकते हो। 5 मिनट में करिए और काम खत्म। जहां आधे घंटे में एक क्लाइंट को करते थे, वहां आधे घंटे में 5 क्लाइंट तो कर ही लोगे। गॉट इट? हो सकता है बहुतों को ये कौन सी टेक्निक है, ऐसा कोई होता है क्या, और क्या वो इफेक्ट करेगी? अब पिंकी जी से मैं पूछना चाहूंगी, पिंकी जी ने क्योंकि सीखा हुई है रेमेडी, तो हाँ पिंकी जी, आपको क्या लगता है, क्या वो रेमेडी जो मैंने अभी कोर्स की जिसकी बात करी, और चक्रा की 5 मिनट्स वाली, क्या वो वर्क करती है? मैं बहुत बार करती हूँ, मैं तो डेली करती हूँ, मेरा रूटीन है ये कि जैसे मैं सुबह मेडिटेशन में बैठती हूँ तो मैं ऑरा क्लीनिंग जरूर करती हूँ अपनी, उसी और फाइव बहुत मिनट ज्यादा मेथड से? इफेक्टिव है। हाँ जी। 5 मिनट मेथड से? अब तो बहुत जल्दी होने लगे क्योंकि ये रट गया ना अभी तो पूरा, अभी तो मुझे 3 मिनट से 2 3 मिनट से लगते हैं, अरे वाह, 3 मिनट से ऊपर नहीं लगते हैं। वही वाला जो मैं सिखाती हूँ उसी मेथड से कर रहे हैं ना आप, क्योंकि हाँ आपको सेम वही करती हूँ। और इफेक्टिव भी काफी है। एकदम मतलब अगर मुझे लगता है कि ये मेरा मतलब ये जैसे चक्रा मेरा कोई वीक हो गया, पता चल जाती है कि जैसे मान लो आपका सोलार प्लेक्सिस हो गया तो पेट खराब होगा, तो आपको पता चल जाएगी कुछ ना कुछ ऐसा। तो मैं फटाफट वही 3 मिनट निकाल के अपना वो कर लेती हूँ, उसी से 1 2 दिन में ठीक हो जाता है फिर। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा हम्म। पिंकी, जब हम चाहेंगे थोड़ा सा आप हमारे बारे में भी बताएं, स्पिरिचुअल जर्नी के साथ आपकी जर्नी कैसी रही, और क्या आपको लगता है कि क्या ये कोर्सेज आपको हेल्प कर रहे हैं? देखो मैं तो फर्स्ट टाइम किसी ने ऐसे, जैसे आज मैं वर्कशॉप अटेंड कर रही हूँ, किसी ने ऐसे ही मेरे को भेजा था आपका वर्कशॉप, तो जबकि मैंने आपका वो कोर्स पहले मैं किसी और से कर चुकी थी, तो मुझे इतना अच्छा लगा। तो टैरो का था वो कोर्स, आपने टैरो रीडिंग का, तो जिनसे हम कर रहे थे वो में काफी ग्रुप था एक हमारा, जिसमें मैं समझ ही नहीं आया था, सब परेशान थे। तो मैंने बोला कि मैं तो ये भी रिपीट कर रही हूँ कोर्स ये, मुझे क्योंकि आपका इतना अच्छा लगा बताने का वो आपका स्टाइल, तो मैंने कहा मैं तो दोबारा से कर रही हूँ। तो मैंने अपने ग्रुप में बात की, मेरे ख्याल आपको याद होगा 7 8 मेंबर से जो जो कि आपके पास आए थे दोबारा से, उन्होंने किया, वो इतना बढ़िया था ना, मैं तो इतना इम्प्रेस हुई थी कि मुझे कार्ड का अभी तक भी याद है कि एक बार में मतलब मुझे दोबारा से कभी, मेरे को आदत है, अभी तो कार्ड में नोट्स बना रही हूँ, मुझे नोट्स की आदत है बनाने की, एक बार मैंने बुक नहीं खोली, एक बार में वो कार्ड के बारे में दोबारा नहीं देखा, मुझे इतने अच्छे से समझ में आ गया कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। एक तो आपका जो पढ़ाने का तरीका, दूसरी बात मैं नाम नहीं किसी का लूंगी, मैंने किसी के बाद एक कोर्स, मुझे नहीं पता था कि आप वो लेके आने वाले कोर्स, तो मैंने कहीं और बाहर अटेंड किया। तो वर्कशॉप मैंने जैसे अटेंड की बहुत पहले, 6 महीने के बाद, 3 4 महीने के बाद वो कोर्स आया, और कोर्स आने के बाद उन्होंने हमें वीडियो दे दी, वीडियो देखो उसके बाद आपको क्लासेस देंगे, क्लास में सिर्फ डाउट क्लियर होंगे, कुछ नहीं होगा, पैसे इतने देने पड़े। अब ये यकीन करोगे, एकदम जैसे कहते इमोशनलेस टीचर है, अगर आप क्वेश्चन पूछते हो वो ऐसे ही बैठी होंगी, मतलब जैसे एक स्टूडेंट है उसको स्टूडेंट की तरह लेना पड़ता है, वो चीज आपके अंदर नहीं है। आपको ये होता है कि जितनी बार भी पूछो, कभी भी पूछो, हमने तो बहुत तंग किया आपको, कभी भी किसी भी टाइम फोन किया तो आपने कभी हमें ये नहीं बोला, सभी स्टूडेंट्स को, ये नहीं मेरी बात है, सब लोग जिन्होंने भी कोर्स किए हैं,
तो सबका ये है। दूसरी, मैं तो आपसे सारे कोर्सेज किए हैं, मतलब मेरे ख्याल एक आध कोई कोर्स होगा जो किसी वजह से नहीं कर पाएंगे, मैंने सभी कोर्सेज आपसे किए हैं। और दूसरा, आज के टाइम में इतने कम अमाउंट में, और दूसरा कि कोई टीचर आपको लाइफ टाइम के लिए नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। जो 1 साल के लिए बोलते हैं वो भी फेक है। मैं तो बोलती कि हमने किया है जो, हमें तो वो मतलब वो चीज नहीं मिलती। दोबारा फोन करोगे तो वो उठाएंगे नहीं, उठाएंगे तो वो कुछ ना कुछ बहाना लगा के वो सर उसमें है, इसमें है, वो करके निकल जाता है। तो ये लाइफ टाइम का पहले बात तो कहीं नहीं मिलेगा। ये प्लस पॉइंट बहुत बड़ी बात है कि आपको लाइफ टाइम के लिए कोर्स फ्री मिलता है, सेकंड टाइम में को पैसे नहीं देने पड़ते। क्योंकि किसी को इतना टाइम नहीं होता कि आज आपने पढ़ा है फिर 3 दिन बाद फिर उसको उठा के पढ़ोगे, फिर वीडियो देखोगे, नहीं टाइम होता। जब भी आपका कोर्स आता है रिपीट कर लेते हैं, तो ये होता है कि भाई हमारी मेंटेनेंस मेंटेनेंस हमारी हो जाती है। तो वो चीज आपके अंदर, और टीचिंग तो आपकी, मतलब मैं तो ये बोलती हूँ, इसलिए नहीं मैं आप बोलो कि मैं तारीफ करी, मुझे आपको पता है जो बोलती हूँ वो बोलती हूँ कि बना के बात बनी है। जो टीचिंग आप देते हो ना मैम, किसी के पास नहीं है, वो कैसे कोई नहीं पढ़ा पाता जिस तरह से आप पढ़ाते हो। मैं तो फैन हूँ आपकी। मैंने एंजल कोर्स किया, मेरा एंजल कोर्स इतना अच्छा चल रहा है। और मैंने आकाशी किया था, आकाशी की मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। कोई भी कोर्स में मुझे कभी लगा ही नहीं है। ये औरा क्लिनिक का बता रहे हो, ये तो मेरे का जो लोग इसको अटेंड करेंगे उनको तब पता चलेगा कि फटाफट में आपको एक बार में आपको आ जाता है, कोई डाउट ही नहीं रहता कि इतने अच्छे से आप करवाते हो। और बार बार क्वेश्चन पूछना, टीचर इरिटेट हो जाते हैं, इग्नोर करेंगे। अगर आपने हैंड रेज किया तो वो अटेंड ही नहीं करेंगे, या आपको मतलब मतलब होती है ये सब चीजें, मैंने इसमें देखी है। आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है। एज अ टीचर आप बहुत अच्छे हो। दूसरी बात, जो आपने लाइफ टाइम के लिए देते हो कि नहीं, कभी भी आप मेरा कोर्स बिना पैसों को रिपीट कर लेते हो, और वही अमाउंट पे, जबकि अमाउंट बड़ा हुआ है फिर भी वही अमाउंट पे हमें बार बार सीखने को मिल रहा है। तो इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। और जो दिल से पढ़ाते हो आप, थैंक यू सो बहुत। मच। मैं तो सही में, अब मैंने ये इसमें से कई कोर्स आपका ये भी जो आप बता रहे किया हुआ है, फिर भी मैं आपकी वर्कशॉप अटेंड करती हूँ कि नहीं कुछ तो मेरे को नया मिलेगा। और आपके पढ़ाने का जो तरीका है ना मैम, मतलब तारीफ तारीफ के लिए मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच पिंकी जी, थैंक यू सो हाँ मच जी। फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो मैं सब, तो लकी मानती हूँ मुझे ऐसे टीचर मिले हैं। अरे बाप रे स्टूडेंट्स अच्छे तो टीचर्स तो अपने आप अच्छे हैं, मजा आता है पढ़ाने में, क्योंकि टीचिंग मेरा हाँ। पैशन है। और मुझे हमेशा ये लगता है कि ये चीजें सीखें, सब लोग सीखें तो, लेकिन एक झिझक नहीं होनी चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में, कि जहाँ पे स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछने से पहले डर लगे, हिचक आए, वो चीज नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, विभूति जी हैं जिन्होंने हमारे साथ कोर्स करे हैं काफी सारे। तो जो लोग नए तनु हैं उनके लिए विभूति जी आपका क्या मैसेज है? जो लोग यहाँ पे नए हैं, थोड़ा सा बात को आगे तो हम बढ़ा ही रहे हैं। तनु जी से उस टाइम पे जुड़ी थी मैंने तनु जी से चक्रा हीलिंग से ही मैंने स्टार्ट किया था, बट एक्चुअली चक्रा हीलिंग का कोर्स मैंने उनका ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, खत्म हो गया था, और मैंने ऑटोमेटिक राइटिंग से स्टार्ट किया था। और ये मेरा फर्स्ट कोर्स था ऑटोमेटिक, यानी ऑक्कल्ट में। तो आई कैन जस्ट टेल यू कि मुझे तनु जी उस टाइम पे मिले जब आई हैड लॉस्ट माय मॉम, आई वांटेड टू कनेक्ट हर, एंड तनु जी मुझे मिले। उनका सिखाने का तरीका जो इतना सुंदर है कि आजकल के इसमें ऐसे टीचर्स मिलना बहुत मुश्किल है, जो टाइम के लिए मेरे काफी फ्रेंड्स है जो कोर्सेज किए हैं, बट एक तनु जी एक ऐसी है ना कि वो घड़ी कभी नहीं देखते। जब सेशन चालू रहता है तो कभी 10:30 भी हुए हैं, लेट भी हुआ है, क्लासेस एक्सटेंड होते हैं, बट उनका एनर्जी लेवल स्टार्ट से लेके एंड तक उनका एनर्जी लेवल वो ही रहता है। एंड शी एंश्योर्स दैट कि हम लोगों को कि हर किसी के क्वेश्चन एड्रेस हो रहे हैं। फिर हर किसी का एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने उनसे आकाशिक भी किया है, तो हर किसी का एक्सपीरियंस वो ले लेते हैं कि किसी को ऐसा नहीं लगता कि नहीं मैडम ने मेरा एक्सपीरियंस नहीं सुना। तो वो इनकी खासियत है ना कि लोग बोल देते हैं कि नहीं आप ग्रुप में मैसेज कर दो, बट वो सबकी बात सुनते हैं, एंड ऐसे टीचर्स मिलना बहुत मुश्किल है। एंड तनु जी बस जो आपका एक तनु जी के पास ही है ना कि आप रिपीट कर सकते हो बार बार। तो मैंने भी जैसे आकाशिक एक बार किया, बट जब रिपीट किया फिर एंजल्स भी किया, तो जब आप रिपीटेशन करते तो वो चीज और गहराई में जाती है, एंड वंडरफुल एक्सपीरियंसेस आए हैं। तो एज अ टीचर एंड अगर आप ऑकल्ट में एंटर नहीं किए तो आई वुड रियली रिकमेंड ना कि आप तनु जी के साथ आप प्लीज कोर्स कीजिए, बिकॉज इज अ वंडरफुल टीचर। और आप एक बार जुड़ गए ना तो बस आप जुड़ ही गए, फिर आप हर क्लास में आपको बस मन करेगा कि नहीं तनु जी के साथ आप अटेंड कर लो या रिपीट कर लो। तो मैंने भी काफी कोर्सेज किए तनु जी से, एंजल वाला भी उनका सबसे फेवरेट
एंजल वाला है, बट हर चीज हर कोर्स में वो पूरी जान डाल देती है। एंड रियली हैप्पी टू हैव यू तनु जी। थैंक यू सो मच विभूति जी, थैंक यू सो मच। तो ठीक है, तो नए लोगों को इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो दे शुड नो कि हमारा प्लेटफॉर्म काफी पुराना है और आपको यहाँ पे पूरी अटेंशन दी जाएगी और कोर्स आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता है। तो अब मैं थोड़ा सा शेयर करूंगी कोर्स का कंटेंट और कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है इसकी सारी डिटेल्स। 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं सबके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी। सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, राइट? हाँ, तो ये हमारा कोर्स है ब्लैक मैजिक रिमूवल फ्रॉम स्पिरिचुअल जर्नी। और इस कोर्स में क्या क्या आप सीखोगे, कंटेंट की हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या कोर्स में आने वाला है, क्या क्या सीखने को मिलेगा। व्हाट इज ब्लैक मैजिक, व्हाट आर एनर्जीज, हम इसमें एनर्जीज की बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन ब्लैक मैजिक एंड व्हाइट मैजिक, इन सब का मैंने थोड़ा थोड़ा आपको आज भी बताने की कोशिश की है, जितनी मैं 1 घंटे की क्लास में कर सकती थी। इसकी डिटेल्स की जाएंगी कि किस किस तरह से किया जाता है, क्या क्या फॉर्म्स हैं इसके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लैक मैजिक की बात करेंगे, सिम्टम्स की बात करेंगे बीएम के, हाउ टू रिमूव, एंड देन वी विल लर्न अबाउट ऑल द मंत्रास फॉर बीएमआर। फिर हम प्रोटेक्शन भी सीखेंगे इसके अंदर, प्रोटेक्शन रेमेडीज, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, नॉट ओनली, क्योंकि ऑब्वियसली कोई जो बंदा कर रहा है वो तो बार बार करता ही रहेगा ना, वो तो बाज नहीं आएगा। तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है कि अभी एक बार रिमूव भी कर लिया तो आगे के लिए प्रोटेक्शन भी रखें। तो उसके अंदर आपको बीएमआर दिया जाएगा, रेमेडीज बताई जाएंगी, रेमेडीज टू रिमूव नजर दोष, रिमूवल ऑफ कर्स, लॉर्ड भैरव उपासना फॉर नेगेटिव एनर्जी रिमूवल, लॉर्ड हनुमान उपासना सिखाई जाएगी, दुर्गा जी की उपासना सिखाई जाएगी, काली जी की उपासना सिखाई जाएगी, क्योंकि काली जी का जो मंत्र होता है वो सबसे पावरफुल मंत्र माना जाता है बीएमआर के लिए, वो प्रोटेक्शन देता है हमें। इसके अलावा आपको कुछ रिचुअल्स भी सिखाए जाएंगे कि सपोज किसी पर है तो आप कैसे उन रिचुअल्स के थ्रू उनको रिमूवल कर सकते हो, और रिचुअल टू बैनिश स्पेल, रिचुअल टू फाइंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस, पॉजिटिव तंत्रा फॉर हेल्थ, मेडिटेशन फॉर ऑरा प्रोटेक्शन, सब्लिमिनल्स के थ्रू कैसे आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ये भी आपको सिखाया जाएगा। तो ये तो हो गई कंप्लीट कोर्स की बात, जो इस पूरी डिटेल्ड नॉलेज है, सारी पीडीएफ आपको मिलेगी, पूरी डिटेल्ड पीडीएफ है। क्लास में तो खैर आप नोट्स आपको मिलेंगे ही, सुनोगे आप। और इसके बाद जो मैंने बात की थी कि ऑरा की वजह से, ऑरा का जब हमारा वीक होता है या चक्रा डिसबैलेंस होते हैं, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमें तभी इम्पैक्ट करती है। तो क्यों ना हम, पहले कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जो सोचेंगे कि यार मुझे बीएमवीएम के चक्कर में नहीं पड़ना, लेकिन हाँ मैं ये है, अगर कोई मुझे बोलेगा कि हाँ भैया ये काम कर लो तो प्रोटेक्टेड रहोगे, अपने को भी प्रोटेक्शन दो, अपने घर वालों को भी प्रोटेक्शन दो, तो उसके लिए मैंने इसके साथ एक दूसरा कोर्स भी बताने के लिए रखा है, यही कि ऑरा क्लींजिंग एंड चक्रा बैलेंसिंग, जिसकी हमने बात की, 5 मिनट रेमेडी। और जैसा कि पिंकी जी ने बताया वो तो 3 मिनट्स में ही कर लेती है क्योंकि रेगुलर कर रही हैं। 5 मिनट्स तो उनके लिए है जो थोड़ा सा रेगुलर भी करेंगे, या 5 to 6 मिनट्स में आप पूरे के पूरे चक्रास अपने क्लींस कर पाते हो, ऑरा को क्लींस कर पाते हो। और सर्च मानिए डेली करने से नेगेटिव एनर्जी से तो बचोगे ही बचोगे, लेकिन कभी हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, वेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, आपके फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे। हमारे लाइफ में 4 चीजें हैं जिसके लिए हम किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो है HRCM, H फॉर हेल्थ, R फॉर रिलेशनशिप, C फॉर करियर, M फॉर मनी। इनमें से एक भी चीज कम हो तो हमें नहीं चलता। सपोज आपको बहुत सारा पैसा दे दे लेकिन हेल्थ छीन ले तो क्या चलेगा? हम कहेंगे नहीं भी पैसे का क्या करना अगर हेल्थ अच्छी नहीं है। हेल्थ हेल्थ मिल जाए लेकिन वेल्थ ना हो तो भी परेशानी। तो HRCM पे काम करता है हमारा ऑरा और हमारा चक्रा। अगर आपके चक्रास बैलेंस रहेंगे तो आपको इन चारों में से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका ये भी 2 डेज का कोर्स है। BMR जो है वो 5 डेज का कोर्स है, 2 डेज का ये अलग कोर्स है। डिटेल इंफॉर्मेशन इसमें आपको सारे चक्रास, ऑरा, उनके इफेक्ट्स, अपने हेल्थ पर, अपनी साइकोलॉजी पर, सब पर सिखाया जाएगा।
ऑरा स्कैनिंग क्लींजिंग सिखाई जाएगी सॉल्ट वाटर के साथ। चक्रा बैलेंसिंग सिखाई जाएगी मंत्रास के साथ। पूरा प्रैक्टिकल सेशन है, सामने से डेमो में आप सीखेंगे और हाथ के हाथ करेंगे मेरे साथ बैठकर। और मैं अपने एलरॉड से चेक करके भी सबके हाथों हाथ बताऊंगी कि देखिए कैसे ये काम हुआ और आपने कितना चक्रा अपना बैलेंस किया। हाथ के हाथ इंस्टेंट रिजल्ट आता है, पिंकी जी ने माना है, बताया है। प्लस मैंने खुद देखा 100% ब्लॉक से 100% ओपन पे जाते हुए अपने एल रॉड को वो रेमेडी करने के बाद। और जहां आपका ऑरा क्लींस है, चक्रा बैलेंस है, तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स काफी दूर हो जाती हैं। ये सिर्फ 2 डेज का कोर्स है। अभी इसके बाद मैं आप लोगों को अपना ऑरा डिटेक्ट करना भी बताऊंगी। 1 मिनट रुकिएगा, क्लास में कोई छोड़ जाएगा नहीं, क्योंकि अभी हमें और भी बात करने वाले हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं डिटेल। बीएमआर जो है, ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड नेगेटिव एनर्जी रिमूवल कोर्स, ये स्टार्ट होगा 9 फेब से। टाइम रहेगा इवनिंग में 7:30 PM। ड्यूरेशन रहेगा 5 डेज। ओके, और एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ 3,500 ओनली। इतना सारा कंटेंट, इतनी वैल्यूएबल नॉलेज इससे कम में कहीं नहीं मिलेगी, विद लाइफ टाइम गारंटी, लाइफ टाइम वारंटी के साथ। जब जब भी कोर्स रिपीट होगा आप फ्री में अटेंड कर सकते हैं। कोर्स की कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी, सारी क्लासेस लाइव होंगी, सारे प्रोटेक्शन के तरीके बताए जाएंगे, डिटेल में अच्छी तरह साधनाएं सिखाई जाएंगी। 10 महाविद्या की बात भी इसमें करते हैं। कुछ चीजें हमने जो मेंशन नहीं भी की वो भी हैं, क्योंकि सारी चीजें तो हम बता ही नहीं पाते, क्योंकि हम एक्सपीरियंस से पढ़ाते हैं। जितनी नॉलेज इधर से उधर से आएगी वो सब आपको दी जाएगी। इसके अलावा जो हमारा ऑरा चक्ला वाला कोर्स है, ये 2 डेज का कोर्स है। इसकी जब वो एंड होगा 5 डेज का, तो 16 फेब से स्टार्ट होगा। ऑरा क्लींजिंग चक्रा बैलेंस फॉर 2 डेज, टाइम वही रहेगा 7:30 PM। इसका एनर्जी एक्सचेंज है 2,500। अगर किसी को दोनों कोर्स करने हैं तो कोर्स बन जाते हैं 6,000 के, लेकिन अगर आप कंबाइंड कोर्स लेते हैं दोनों तो आपको पड़ता है सिर्फ 5,555 का। 2 कोर्सेज का बंडल ओनली फॉर 5,555, जिसमें आप प्रोटेक्ट भी करोगे, हीलिंग भी करोगे। एंड अगर आप एक प्रोफेशनल हीलर हो तो बीएमआर करने के बाद आप हजारों में क्लाइंट से कमा सकते हो। ये प्रोफेशनल कोर्स है, क्योंकि जब आप किसी का बीएमआर करने जाते हो या करवाने जाते हो तो आपने तो कभी सुना है पंडित जी बोल रहे थे 50,000 रुपीज लगेंगे, 1 लाख रुपीज लगेंगे। बहुत पैसा मांगते हैं कि नहीं? क्यों पिंकी जी, गलत तो नहीं कह रही? मांगते हैं ना, इस चीज में बहुत पैसा है। सब मांगते हैं। हाँ, तो आप सोच सकते हो कि इतनी महंगी विद्या जो बाहर कराने जाओ तो हजारों लाखों में फीस है, और आपको मिल रही है सिर्फ 3,500 में सीखने को। सोचिए फिर, इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? हेलो। तो ये है, और दोनों मिला के अगर आप कोर्सेज लेते हैं तो 5,555। अगर आपको लगता है बीएम नहीं करना, खाली ऑरा करना है, तो आप इन दोनों में से सिंगल कोर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको दोनों ही ऑप्ट करने हैं। आपको बीएम अट्रैक्ट करता है तो आप खाली 3,500 में वो ले लीजिए। खाली ऑरा चक्रा करना है कि नहीं, ठीक है मैं तो बस अपने आप को प्रिवेंट करके चलूंगी, तो ये ले लीजिए 2,500 में। दोनों लेने का मन है तो दोनों आपको मिल जाते हैं स्पेशल फीस पे 5,555। हेलो मैडम। हाँ जी। मैं सौरवेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैडम आई हैव अ क्वेश्चन एक्चुअली। मैडम आप जो बोले ना दसम महाविद्या, ये हाँ, दसम महाविद्या का क्या है यहाँ पर? मैंने क्या 10 करवाया? महाविद्या की देखिए, जब हम नेगेटिव एनर्जीज की बात करते हैं तो हम काली माँ की एनर्जी, माँ बगलामुखी की एनर्जी की बात भी करते हैं, तो वो हाँ, 10 काली महाविद्या माँ की बात तारा भी माँ इसमें है। बताई जाए। हाँ, छिन्नमस्ता है। तो आप क्या हाँ, दसम महाविद्या का ही ये करेंगे या नहीं, ओनली 10 महाविद्या का बगला? कोर्स नहीं है, लेकिन किस तरीके से कैसे वो हमारे कौन कौन से चक्रा से कौन कौन सी देवी जुड़ी हुई है, थोड़ी सी हम उसकी भी बात करेंगे। दस हाँ, तो महाविद्या का तो फिर कोर्स बहुत दसम एक्सपेंसिव महाविद्या आता है का सर, जो वो है अलग से आता एक्चुअली, है। एक्चुअली मैं दसम महाविद्या का कोर्स किया हुआ हूँ, ठीक है। एक्चुअली आई हम्म। एम रिलेटेड विथ तंत्र, तंत्र एंड ओके। मंत्र, अंडरस्टूड। तो एक ही बात हमको बोलना है कि दसम महाविद्या का जो आप मैंने आप बोल रहे हो, तो वो क्या हर्ष कोर्स है ये? क्योंकि वो धूमावती कौन है, छिन्न मस्ता को कैसे पूजा होता है, कमला का क्या क्या उपचार है, ये सब आप दिखाओगे क्या? नहीं, ये सब डिटेल में नहीं जाएंगे, इसकी हम बात करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जब हम इस लाइन में जा रहे हैं बीएम, है ना, तो हम्म, आपको पता है कि देवी माँ, माँ काली के बिना तो उसकी हम बात ही नहीं कर सकते बीएम की, है ना। तो थोड़ा सा हाँ। रेमेडीज पार्ट में और आप उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दी जाएगी। मगर मैडम एक चीज है, मैं आर्गुमेंट नहीं कर रहा हूँ। ये जो नेगेटिव एनर्जी जो है उसके लिए तो अच्छा है, तो माँ तारा तंत्र, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
नहीं नहीं, वो ठीक है सर। वो देखिए, मैं कह रही हूँ कि देखिए बहुत सारे अलग अलग टीचर्स हैं, अलग अलग तरीके से सिखा रहे हैं। हमारा कोर्स ही पूरा डिटेल है, और आपकी नॉलेज की मैं कदर करती हूँ। लेकिन वही है कि हो सकता है जो आप कह रहे हैं वो मेरे कंटेंट में ना हो, लेकिन होने को बहुत सारी चीजें हैं ना। अच्छा मैम, और एक चीज, लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी। आप जो बोल रहे हो ना, जो नेगेटिव एनर्जी रिमूव होता है, हाँ मैडम, ये तो हम तो जो से ताकंद फूल होता है ना, जो शिव जी को अर्पण करता है, हाँ जी। हाँ उसका जो मूल है, वो लेके भी तो हम लोग नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं सर। बहुत सारी चीजें हैं। हम्म, इवन अभी मैं कुछ एक दो मेथड और भी बताने वाली हूँ, जिससे आप घर की नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकते हैं, अगर घर में नेगेटिव एनर्जीज आ गई हैं तो। अच्छा वो मैम, मैं और एक ऐसी चीज है। रेमेडीज होंगी जो कि कोई एक पर्सन जो इन चीजों में नहीं भी है, वो भी अगर रेगुलर अपने घर में यूज करे तो उसको बहुत बेनिफिट होगा। अच्छा मैम, और एक चीज लास्ट। हाँ हाँ, जी। ये जो आप कपूर का बात, ये लौंग का बात बोले ना रात को, ये जो लौंग का है, ये तो हम लोग तो शाम को भी दे सकते हैं ना, जो हम लोग धुना देते हैं ना, हम्म। हम बंगला में जो बोलते हैं ना धुना। हाँ अ, जी। हाँ, वहां पर हम क्या बोलते हैं उसको, भीमसेनी कपूर और 7 लौंग, ये लेके भी अगर करेंगे तो उससे तो ज्यादा इफेक्ट होगा रात को करने से। हाँ, मैंने बताया तो अभी, मैंने लौंग की बात की, मैंने कपूर की बात भी की है ना। मगर आप जो बोले रात को करने के लिए सोने से पहले, मगर ये हम्म। हम शाम को करेंगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा रहता है, मैंने मेरा ख्याल से। बेसिकली अंधेरा होने के बाद जब मर्जी कर सकते हैं सर। रात को हम इसलिए कहते हैं कि रात को खाना वाना बन गया, सब फ्री हो गया, किचन में कर रहा आपने, तो वो थोड़ा सा क्या है कि उस टाइम तक सब रिलैक्स होते हैं, तो घर में जो भी अब नेगेटिव होना था वो हो गया, घर की नेगेटिव एनर्जी आपने रिमूव कर दी। बेसिकली ये चीजें सूर्यास्त के बाद ही की जाती हैं, हाँ हाँ हाँ, है ये ना, यू आर। रिमूवल वगैरह। तो वो सूर्यास्त से जरूरी नहीं है कि आप 6 बजे करें। सूर्यास्त अगर 6 बजे हो गया तो या 9 बजे करें या 11 बजे करें। वो सब वर्क हर वक्त करता है, वो आपकी अच्छा अपनी कंफर्ट जोन भी है, किस अच्छा, टाइम कौन कंफर्टेबल है। कभी कोई 6 बजे बंदा काम कर रहा हो शाम के टाइम, है अंडरस्टूड ना, घर में मेहमान बैठे हुए हैं, तो क्या करेंगे, उनके सामने थोड़ी करने लगेंगे, है ना। अंडरस्टूड अंडरस्टूड इसलिए मैडम, मैं यहाँ कभी भी पर जो रिजिड आपका होके जो नहीं कोर्स है। बताती हूँ, कोई भी रेमेडी है रिजिड होके नहीं करनी है कि नहीं ये तो भूल चूक हो गई, मैंने गलत कर दिया। उसके पीछे का लॉजिक समझिए, जब लॉजिक पता चल जाएगा ना तो आपके मन से वहम निकल जाएंगे। मैडम, ये जो आप जो कोर्स करवा रहे हैं यहाँ पर, क्या राहु का भी कुछ सेशन रहेगा क्या, हाउ नहीं, टू? राहु का कोई सेशन नहीं है इसके अंदर सर, मैंने सारा कंटेंट आपको बताया, उसमें से ही रहेगा। हम ठीक प्लैनेट्स की है बात नहीं कर रहे, क्योंकि कई बार ये सही कह रहे हैं सौरवेंद्र जी, क्योंकि किसी मैडम। किसी के मतलब जन्म पत्री देखकर, हॉरोस्कोप देख के बताया जा सकता है कि इस पर्सन पर होगा। क्योंकि जिस टाइम राहु की महादशा आती है, राहु एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जब आते हैं, तो उस पर्सन पे होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। बट तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जन्म के समय ही करते हैं बच्चे जिससे का हॉरोस्कोप देख के बता सकता है कि इस पर्सन पे होने के चांसेस हैं। तो बट समझिए आप कि अगर आप ये कोर्स करते हैं, आपको नॉलेज मिल गई है, तो आप अपने घर को वैसे ही प्रोटेक्ट करके चलिए ना, ताकि हो ना पाए। अगर मैंने, अंडरस्टूड। डॉक्टर बोलते हैं ना कि देखो घूमने नहीं जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, डायबिटीज हो जाएगी। अगर आपने घूमना शुरू कर दिया तो डायबिटीज नहीं होगी, है ना। और अंडरस्टूड। अगर फिर भी आप सुन रही है और डॉक्टर वार्न कर रहा है आपको, सिगरेट पियोगे तो जी लंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन तब भी आप पिए जा रहे हो, तो पिए जाओ। नहीं मैडम, एक रिक्वेस्ट आपसे सर, कि हाँ एक्चुअली जी। नेगेटिव एनर्जी जो है ना, उससे केतु ज्यादा रिलेटेड है, तो आप थोड़ा केतु का भी सेशन कर देंगे तो अच्छा रहता है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। हाँ बिल्कुल सर, आगे ना सेशंस आते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट उसमें। अगर आपको लगता है तो हम आगे कभी वो भी ला सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम, ठीक है थैंक्स ना। फॉर लेकिन द। अभी जो हम जिसकी बात करेंगे, इसके अंदर आपको सारी जो है मेथड सिखाए जाएंगे, हाउ टू रिमूव, हाउ टू प्रोटेक्ट, हाउ टू प्रिवेंट। इवन ओके क्या मैम। करें कि प्रिवेंशन रहे, कि कोई हम पे कर भी ना पाए, प्रोटेक्शन करके चलनी है। तो चलिए, मैंने कोर्स के बारे में डिटेल बता दी। किसी का कोई क्वेश्चन कोर्स से रिलेटेड है तो प्लीज पूछ लीजिए, कोई फीस से रिलेटेड। पे करने के लिए जीपे नंबर है मेरा, अभी डिटेल फोन पे आपके लिंक ग्रुप में आ जाएंगी। अब मैं एक अच्छा और ऑफर देने वाली हूँ कि अगर मैंने आपको बोला कि अगर आप दोनों कोर्सेज का कॉम्बो ले रहे हैं तो 5500 है, राइट। 5555। अब इसके अंदर मैं एक और ऑफर ऐड कर रही हूँ कि अगर आप ये दोनों कोर्सेज का कॉम्बो लेते हैं और कल रात 11 बजे तक, सॉरी 9 बजे तक, 9 PM तक पेमेंट करते हैं, तो आपको ये दोनों कोर्सेज का बंडल मिलता है सिर्फ 5100 रुपीज में। 5100 ओनली। बहुत ही अच्छा ऑफर है, लाइफ टाइम वारंटी के साथ। जब जब रिपीट होगा आप कोर्स फ्री में ज्वाइन करेंगे। ओके। और इतनी महंगी विद्या सीखेंगे कि जिसमें आप सिर्फ एक ही क्लाइंट से इतना चार्ज कर देंगे, पूरे कोर्स की फीस से भी ज्यादा। हाँ पिंकी जी।
मैम रिमूवल का कितना है, खाली रिमूवल का? वो तो मैंने किया हुआ है दूसरा तो वो आपसे। 3500 खाली रिमूवल, खाली 35। हाँ, जिसको खाली बीएम करना है, बीएम रिमूवल करना है, वो दैट हाँ। इज ओनली फॉर 3500 सिंगल कोर्स 3500, और सिंगल ऑरा कोर्स 2500। और अगर दोनों को मिला के कर रहे हैं और कल रात को 9 बजे से पहले पेमेंट करते हैं तो सिर्फ 5100 में मिल रहा है, सीधा 1500 का फायदा। नहीं शायद मैं गलत बोली, 900 का बेनिफिट हो जाएगा आपको, वरना 6000 का कोर्स है, लेकिन आपको दोनों मिला के 6000 है, लेकिन दोनों मिला के आपको कोर्स पड़ेगा 5100 का, 5100। इससे बेटर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती आपकी अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि ये थोड़ी सी रेमेडीज करके ही दूसरे को आप ठीक करके आप एक ही बंदे से उससे भी डबल फीस निकाल सकते हो। ओके, क्योंकि बीएम रिमूवल के चार्जेस काफी ज्यादा होते हैं जब आप इसको प्रोफेशनली यूज करोगे तो। और अगर यूज नहीं कर रहे तो आप अपने घर में बचा लोगे एटलीस्ट, कि आपको किसी प्रोफेशनल के पास नहीं जाना पड़ेगा जो पंडित जी डराएंगे, मैं ये आपके नाम से पूजा करूंगा जी, 25,000 लूंगा, 50,000 लूंगा, तो आप कहोगे नहीं मुझे किसी को नहीं देने, मैंने खुद सीख लिया, मैं अपना रिमूवल खुद कर लूंगा, मुझे मेरे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है मैं खुद कर लूंगा। और तो और अगर सपोज, अब सपोज लगेगा अरे मेरे पे तो नहीं है, मुझे क्या करना है सीख कर, अगर आप पर नहीं भी है तो भी अगर आप इनमें से कुछ टेक्निक्स को यूज करते हो तो भी आप अपने घर को प्रोटेक्ट करते हो, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हो, और डे बाय डे आप देखोगे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हुए। क्योंकि साधना है कभी बेकार नहीं जाती ना, ये तो नहीं मेरी लाइफ में दुख होगा तो भगवान की पूजा करूंगा, खुश है तो फिर ठीक है। अगर आप खुश में भी भगवान को याद करना शुरू कर दो तो वो कभी दुख आएगा ही नहीं ना। कहते हैं ना, खुश में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमिरन जो करे दुख काहे को होए। कब राइट। से स्टार्ट हो रहा है मैम कोर्स ये? ये कोर्स स्टार्ट होगा पिंकी जी अभी जो कमिंग मंडे है उसी से। मैं एक बार फिर से शेयर करके डेट वगैरह बता देती हूँ सबको। मैडम दोनों का मिला के कितना फीस है? दोनों का मिला के मैम वैसे तो 55 55 है, 55 55, लेकिन अगर कल रात 9 बजे से पहले आप एडमिशन ले लेते हो, पेमेंट आ जाती है, तो बढ़ेगा सिर्फ 5100, 5100। अच्छा। हाँ जी। तो फिर से देख लेते हैं, वीएमआर स्टार्ट हो रहा है 9 फेब इवनिंग 7:30 PM, 5 डेज का फुल कोर्स है, और एनर्जी एक्सचेंज है सिर्फ 3500, 3500 ओनली। इतना अच्छा पूरा प्रोफेशनल कोर्स इससे कम में कहीं नहीं मिलेगा। प्लस इसके अंदर आपको पीडीएफ मिलेगी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ऑरा क्लींजिंग का स्टार्ट होगा 16 फेब को 7:30 PM, 2500, कंबाइंड फीस 5555, बट कंबाइंड फीस 5100 इफ पेड बिफोर 9 PM टुमारो। इसके अंदर मैंने जो लिखा हुआ नहीं है, इसके अंदर मैं बहुत सारी रेमेडीज आपको इविल आई और बीएमआर की अलग से भी दूंगी, कि अगर आप उनमें से हैं जो आपको वो नहीं करना आता, आप साधना नहीं कर सकते, उपासना नहीं कर सकते, तो भी आप कैसे रेमेडीज के थ्रू दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर कर पाओगे, कि आप अपने क्लाइंट को रेमेडी सेल कर दो कि आप ये रेमेडी करिए आपको हो जाएगा, फिर बताना मुझे थोड़े टाइम बाद। रेमेडी के थ्रू भी बहुत सारी रेमेडीज ऐसी है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। मेरा यूपीआई आईडी है तनु अग्रवाल 13 1 @OKAccess, और यूपीआई नंबर 9136067229। अगर आप में से कोई अभी पेमेंट करना चाहता है तो ये आपके सामने क्यूआर कोड है, और मैं ग्रुप में भी अभी डालने वाली हूँ कि अगर किसी को लगता है जल्दी से पेमेंट कर दी जाए, तो मैं कहती हूँ दिस इज द राइट टाइम। जब हम सोच विचार में पड़ जाते हैं तो हमको चीजें हाथ से निकल जाती हैं। मैं जो मेरे काम पास जब कर लिया डिसीजन। अंश अग्रवाल के नाम से है। हाँ जी। मेरे पास अंश अग्रवाल के नाम से, उस नहीं पे नहीं, आप कर तनु दूं? अग्रवाल में डालिए पिंकी नहीं। जी, मैंने अभी अभी ब्लैक मैजिक ठीक वाले है, ग्रुप, पीएमआर वाले ग्रुप में मैंने क्यूआर कोड भी ठीक डाला है। है, ओके उसी पे ओके डालिए प्लीज। हाँ। ओके। ओके। मैडम ये और तो हाँ जी। सभी कोर्सेज के लिए एनरोलमेंट कर सकते हैं क्या आपके? हम लोग ये सोच में पड़ गए कि हम बीएमआर में मतलब ब्लैक मैजिक रिमूवल करें, और वो कोर्स नहीं किया, और चक्र का मतलब अगर समझो कि हमने आपसे पूरे कोर्सेज कर लिए तो थोड़ा इफेक्टिव रहेगा। सो उसका डिटेल्स हमें कहाँ पे मिलेंगे? मतलब आपका जो भी कोर्सेज है हम लोग लाइफ टाइम एनरोलमेंट कर गए, और बाकी में अभी फ्यूचर में आप सब ऐड करते रहोगे और हम भी उसमें शामिल रहेंगे, तो वो ठीक रहेगा।
हाँ मतलब जी, एक तो सर मेरे कोर्सेज आते कंफ्यूजन तो रहते हैं नहीं? और आप जैसे जैसे जो कोर्स आए आप करते जाइए। मतलब कि जैसे बाहर देते हैं ना लाइफ टाइम मेंबरशिप ऐसा करके, हम्म। सो हम लोग उसके लिए, मैं क्वेश्चन है मेरा, सो लाइफ टाइम मेंबरशिप फॉर ऑल द कोर्सेज सीनियर, जो भी आपके पढ़ाई में कोर्सेज आप ऐड करते रहोगे, फिर भी हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे लाइफ टाइम के लिए, अच्छा सो अच्छा, हाँ उसका कुछ मैंने सुना है, कुछ डिटेल्स लोग ऐसे चाहिए। कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम्म। उसके अंदर फिर क्या होता है कि काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है, पर चलिए हम इस पे बाद में डिस्कस करेंगे सर, अभी तक मैंने ऐसा सोचा नहीं है। लाइफ टाइम मेंबरशिप ठीक है वाला मैम। मैं तो कहती हूँ रेगुलर आ रहे हैं आप, फ्री हैं ज्वाइन करने के लिए, लाइफ टाइम मेरी गारंटी है आपके साथ। आपने मुझसे एक कोर्स किया तो आपको उस कोर्स के लिए कहीं पे भी या मेरे पास भी दोबारा पैसे नहीं देने, क्योंकि हाँ मैंने नहीं, देखा इससे है कुछ पहले भी, प्लेटफॉर्म दोबारा लेते हैं पैसे। हाँ नहीं, इससे पहले भी आपने एक बताया था कि एंजल हीलिंग, और उसका कुछ 7,000 ऐसा करके, सो हम लोग उस टाइम पे एनरोल करना चाहिए, और बाद में ये कोर्स आ गया, अरे पहले इसको करते हैं, मतलब हम लोग वहाँ यहाँ वहाँ भटकने से नहीं, मेरे फोकस कोर्स में नहीं हो मैंने रहा भी है देखा है, कि, मैं बहुत ज्यादा क्लैश में नहीं डालती हूँ, एक कोर्स खत्म होता है तब हाँ ज्यादातर दूसरा शेयर वो होता है नहीं स्टार्ट। नहीं, ये आइडिया नहीं है मैडम कि पहले कौन सा करना है, स्टेप बाय स्टेप, मतलब आप बोल रहे हैं ना पहले स्टेप को करो उसके बाद स्टेप को करो, मतलब पहले कौन सा सीखना है, ऑरा क्लींसिंग और ऑरा वो करना है, या उसके बाद में पहले ब्लैक मैजिक रिमूवल करना है, या उसके बाद ऑरा करना है, या चक्रा हीलिंग करना है? ये कंफ्यूजन है, नहीं नहीं, किससे आप स्टार्ट दोनों करना है? देखिए, वो 9 को स्टार्ट होगा, मैंने दोनों को बैक टू बैक ही रखा है कि अगर आप दोनों का बंडल ले रहे हैं तो 5 डेज पहले चलेगा बीएमआर। हम्म। उसके बाद जब वो खत्म होगा, 5 डेज कंप्लीट हो गए उसके, उसके बाद बीच में सैटरडे संडे ब्रेक रहेगा, सैटरडे संडे को मेरी क्लासेस नहीं होती हैं। फिर उसके बाद वाला जो मंडे है वो कंटिन्यूशन में रहेगा, 7:30 पे और चक्रा का कोर्स होगा। तो आपका ना रूटीन भी नहीं टूटता और आपको कंफ्यूज भी नहीं होना पड़ता पहले वो करूं या ये करूं, अगर आपको दोनों ही करने हैं, एक तो दोनों को मिला के डिस्काउंट अच्छा खासा मिल रहा है ना। किससे पूछना है मैडम, मतलब ये किससे जानकारी मिल सकती है, मतलब इतने सारे कोर्सेज को आपका आप मुझे नंबर कॉल पे कर हम लीजिएगा लोग? सर, आप मुझे ही कॉल कर लीजिएगा, मैं ही ठीक है, अटेंड करूंगी आपकी कॉल। ठीक है। वही वही नंबर है मैडम, हाँ आपने जी। व्हाट्सएप पे अभी यूपीआई नंबर दिया है? हाँ जी, वही नंबर है, वही जो यूपीआई नाइन वन नंबर है थ्री वही सिक्स मेरा जीरो नंबर है। सिक्स सेवन टू ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रिलेटेड टू कोर्स, रिलेटेड टू पेमेंट? हाँ नीता जी, बोलिए नीता जी। हेलो। हाँ बोलिए। आपकी आवाज कट रही है नीता जी, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा क्लास के बाद, ठीक है? आपकी आवाज शायद आपके साथ नेटवर्क इशू है। आपको कॉल, आप मुझे कॉल करके बात करना, या आप लिख से चैट बॉक्स से पूछ सकते हैं। ग्रुप में, बीएम वाले ग्रुप में मैंने डिटेल भेज दी है कोर्स फीस के बारे में। बाकी कल इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर, वो लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम, क्योंकि बात कर चुके हैं, कोर्स मैंने बता दिया है, आपकी कॉलिंग है, अगर आपको इनर कॉलिंग आती है, हमें कोर्स करना है, कितनी अच्छी नॉलेज लेनी है, सीखना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो जरूर करिए। नहीं करना तो खाली ऑरेंज चक्रा भी कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज का बेस, हर चीज का राज आपके चक्रा में ही है। आप कोई और हीलिंग सीखें ना सीखें, तो आप ऑरा चक्रा सीख के भी अपने आप को प्रोटेक्शन में रख सकते हैं। चलिए, अब मैंने बोला था कि मैं आपको एक जनरल रेमेडी दूंगी जो आप घर को क्लींस करने के लिए करेंगे, जो नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करने में बहुत काम आती है और घर में मनी एनर्जी को का इनफ्लो करती है। आप क्या करेंगे, जो आपने पीली सरसों सुनी होगी, पीली सरसों लीजिए थोड़ी सी। काफी लोगों को हो सकता है रेमेडी ऑलरेडी पता हो, कुछ को नहीं पता, तो पीली सरसों को किसी भी दिन रात को, वैसे शुक्रवार को डालें तो ज्यादा अच्छा है, या कोई भी जब नेगेटिव एनर्जी के लिए रिमूवल किया जाता है तो ट्यूसडे और सैटरडे को सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो उसको लेके पीली सरसों को और अपने घर के सारे कॉर्नर्स में बिखेर दीजिए, हर रूम के हर कॉर्नर पे, क्योंकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है घर में, फ्लोर पर, वो सबसे ज्यादा कॉर्नर्स पे होती है। ओके, क्योंकि सारे कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड, जाले देखे कॉर्नर्स पे ही लगते हैं जाले, है ना, गंदगी भी कॉर्नर्स पे ही ज्यादा होती है, सेंटर में तो हम सफाई कर लेते हैं। तो हर कॉर्नर पे, हर बेडरूम, किचन, ड्राइंग रूम, हर कॉर्नर पे रूम में डाल दीजिए पीली सरसों, रात भर पड़ा रहने दीजिए।
वो पीली सरसों में इतनी ताकत है कि वो बीएम की एनर्जी को भी अब्सॉर्ब कर लेगी। उसके बाद अगले दिन झाड़ू लगने दीजिए, उसको उठा के बाहर फेंक दीजिए, झाड़ू में सफाई कर लीजिए, नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे आपके घर की एनर्जी डे बाय डे पॉजिटिव होती जाएगी और माँ लक्ष्मी की कृपा भी होगी। क्योंकि जब घर से नेगेटिव एनर्जी जाती है तब माँ लक्ष्मी आती है। जैसे जैसे नेगेटिविटी दूर जाएगी वैसे वैसे पॉजिटिविटी बढ़ेगी और आप देखेंगे घर की एनर्जी कितनी पॉजिटिव हो गई। एक और छोटी सी रेमेडी नेगेटिव एनर्जी रिमूवल के लिए, पानी के पोछे में सेंधा नमक डालना शुरू कर दीजिए। आप ये क्लाइंट को भी दे सकते हैं। किसी के भी घर में नेगेटिव एनर्जी है किसी भी तरीके की, तो वो बड़े आराम से रिमूव हो जाएगी। डेली आप आदत बना लीजिए कि पानी जिसमें पोछा लगता है उसके अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड करें। ओके, तो ये मैंने छोटी छोटी चीजें आपके साथ टिप्स शेयर किए हैं जिससे आप अपने घर की नेगेटिविटी रिमूव कर सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाँ मैम कोमल जी, कर सकते हैं, ये भी काम करेगा क्योंकि सरसों में अब्सॉर्ब करने की ताकत होती है। बाकी तो प्रॉपर मेथड तो आपको पता ही है कि वो हम सीखेंगे कोर्स में, जिसमें आपको अपने पर से उतारना, दूसरों पे से उतारना सिखाया जाएगा। तो डोंट मिस दिस कोर्स। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव कोर्स है, इफेक्टिव रेमेडी कोर्स है। लाइफ में कभी कभी ही मौके मिलते हैं, चीजें आपके पास आ रही हैं घर में बैठे बैठे, तो डोंट मिस। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे जब मर्जी कॉल कर सकते हैं, ग्रुप में सारी डिटेल्स हैं। मैम कोई ना वो क्वेश्चन पूछ है रहा था, मैम। सेज पूछ रहा था कोई। बाई अच्छा चांस मैं सेज, रात में जलाती तो मैं दीदी पास बता में रहे हैं, रखी मैं हुई इनको थी। स्पॉटलाइट कर देती हूँ। अगर वो जिन्होंने सेज पूछी थी तो देख लीजिए। ये जला हुआ है, मतलब आधा यूज हो चुका है इसलिए ऐसा है। हाँ, इसको ऐसे ही जलाते मिलेगा हैं और आपको। बुझा देते हैं। जब आप पूरे घर में धुआं हम्म। हो गया तो बुझा दिया, अगले दिन फिर जला के धुआं दे दिया। मैं डेली देती हूँ धुआं इसका, थोड़ा जला के उसके बाद फिर इसको बंद कर देती हूँ। ये हम लोग को अमेजोन में मिल सकता है मैम। हाँ जी, अमेजोन पे मिल जाएगा। और एक आपने क्रिस्टल बताया था मैम, एक सर्टिफाइड ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल, वो अमेजोन से हाँ, अमेजोन से मंगवा के अपना जहाँ पे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं टेबल पे वहाँ पे रख सकते हाँ, हैं। बिल्कुल पका बिल्कुल। दे इसको अच्छे से, अपने हिलाता रहो ओके उसको, चार्जर ढक भी मैम। अपनी दे, पॉकेट छींटे में पड़ रखिए, जाएंगे। इसका ब्रेसलेट पहन लीजिए, हाँ छींटे बहुत पड़ रहे ओके हैं। ताकत। हाँ तो ढक देना ओके ऊपर मैम। से। ठीक है। इसको कुछ क्लीन करके यूज करना मैम, लाइक हाँ ऑफ ऐसे यूज कोर्स, कर अगर आप सकते रेकी हीलर तो रेकी से क्लींस कर लीजिए, तो पानी में वॉश करिए उससे भी। और फिर हैं? इसके ओके। अंदर इंटेंशन डालिए, क्रिस्टल्स को हाथों के बीच में रख के उसमें इंटेंशन हाँ डालिए हाँ। कि हाँ, ये मेरे को हर नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रहा है, ये मेरे घर की सारी नेगेटिव एनर्जीज को दूर कर रहा है। थोड़ा सा हाथ में लीजिए, वो इंटेंशन डालिए इसके अंदर और फिर इसको किसी कोने में रख लीजिए। ओके काम मैम, करता श्योर, रहेगा। और थैंक यू। थोड़े थोड़े दिनों के बाद इनको वॉश करना, क्लींस करना बहुत जरूरी है। नॉर्मल पानी से धो सकते हैं। हाँ जी, नॉर्मल पानी से भी धो सकते हैं। तो एनर्जाइजर्स भी मिलते हैं रेडीमेड, जिनको आप स्प्रे कर दीजिए, इनकी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। ओके, चलिए ठीक है फिर। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द वर्कशॉप। मिलते हैं कोर्स में, ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे, अच्छा लगेगा। हेलो दीप्ति जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। मैं वही लिख रही थी कि किसी को अगर जेन्युइन क्रिस्टल चाहिए, सेज चाहिए, कुछ ऑरा से रिलेटेड प्रोडक्ट्स चाहिए तो डू कांटेक्ट मी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नो इशू दीप्ति जी, बिल्कुल। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सी यू इन द इसका कोर्स। रिकॉर्डिंग मिलेगा ना मैम, हाँ जी, बिकॉज आई रिकॉर्डिंग हैड अ मिलेगा। क्लाइंट तो मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन की हूँ। हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगा दीप्ति जी। आप मुझसे पर्सनली हम्म। बात भी कर सकते हैं, कुछ समझना है तो। ठीक है, ओके जी, श्योर। बाय, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट मैम, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू।